हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस परिवार में जिसका नाम है जीके जीएस भाई अमित पांडे। खासा आज के विषय की जब बात की जाए तो आप भी जानते हैं कि जैसा कि हमने पूर्व में वादा किया था कि आज हम करंट अफेयर विषय को आधारित करते हुए कुछ एक प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। तो यहाँ पे आपके साथ सम्मुख उपस्थित हो चुके हैं। एक-एक बिंदुओं को आधारित करते हुए कुछ एक महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बेसिक रूप में आप सबसे पहली बात तो इस सेशन में जुड़ जाएँगे और जुड़ने के साथ क्या करेंगे, इस सेशन को अपने दोस्तों मित्रों के पास भी साझा कर देंगे, ताकि उन लोगों के पास भी एक समग्र सूचना दी जा सके जो अभी भी किसी कार्य से यहाँ पर उपस्थित नहीं हुए हैं कि आपकी जो यूपीजीके वाली क्लास है जिसके अंतर्गत आज हम करंट अफेयर करने वाले हैं, पिछले संदर्भों का रिवीजन करने वाले हैं, तो अब उसकी शुरुआत हो चुकी है। जल्दी से जल्दी आप लोग आ जाएँ, ठीक है? चलेगा, आज के क्रम की, आज की श्रृंखला की शुरुआत यहीं से करेंगे इसी बिंदु के साथ कि सरस्वती महाभागे विद्या कमलोचने विद्या रूपी विशालाक्षी विद्या देहि नमोस्तुते। माँ वाग्देवी का सानिध्य इस तरीके से प्राप्त हो ताकि नित्य ऊंचाइयों को आप लोग अचीव करें, यही सदैव से हमारा आपके वक्त मानना होता है। और इसी क्रम के साथ ही आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले महत्वपूर्ण बात की जाए तो आप भी जानते हैं एक बड़ी महत्वपूर्ण सूचना जो आपके लिए हो जाती है। महत्वपूर्ण सूचना ये होती है कि अगर आप यूपीजी के बड़ी बेहतर तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप इस सिद्धार्थ बैच को कर ही सकते हैं। खास करके 99 रुपये में दिया जाता है, जहाँ पे लाइव क्लासेज, 1 साल की वैलिडिटी, 1000 प्रश्न, यूपीजी की बुक, हस्तलिखित नोट, क्लास की पीडीएफ, डाउट सेशन, ये सब आपको मिल जाते हैं। कहाँ पर? जीके जीएस बाई अमित पांडे एप्लीकेशन पे। ये बार आप ध्यान रखिएगा, अगर आप चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा अब क्वेश्चन सेट लगाना तो आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। तो 10 अंग्रेजी 10 हिंदी भाषा का टेस्ट भी आपको मिल जाता है केवल 20 रुपए में, तो आप इसे यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। आज के क्रम की जब बात की जाए तो आज की क्रम, आज की श्रृंखला की शुरुआत करते हुए एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा क्योंकि ये एप्लीकेशन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहीं से आपकी क्लासेज मिल जाती हैं जो आपके कोर्सेज में होती हैं। यहीं पे आपको विभिन्न प्रकार के फ्री कोर्सेज, आप कह सकते हो जो आपकी क्लासेज होती है उनके डॉक्यूमेंट अर्थात पीडीएफ, टेस्ट सीरीज और भी बहुत सारे नए नए अपडेट जो होती हैं वो आपको इसी एप्लीकेशन से मिलती हैं। तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं मोटिवेशन कोट के साथ कि कोशिश तो करिए, कोई तो फायदा होगा, कुछ नहीं तो फिर भी शून्य से तो ज्यादा ही होगा। ये बिल्कुल अच्छी बात कही जा रही है कि हमें कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि कोशिश करने का एकमात्र चिर विकल्प आपको जो मिलेगा वो कुछ ना कुछ एक एफर्ट, कुछ एक फायदे के रूप में ही आपको मिलेगा, जिसके अंतर्गत आप कह सकते हो कुछ नहीं तो फिर भी क्या होगा, शून्य से तो ज्यादा होगा। अगर आप कोशिश करते हैं तो उस दशा में एक बात तो तय है कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो आपने कोशिश किया, इसका मतलब कुछ तो आपको आएगा, बिल्कुल आप शून्य अवस्था में नहीं रहेंगे। पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। पहले प्रश्न की जब बात की जाए तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से हाल ही में प्रदेश के किस एक जनपद में देश का पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा? इसकी अनाउंसमेंट की गई थी, इसकी घोषणा की गई थी। थोड़ा सा एक चीज ध्यान रखिएगा, आज का जो सेशन होगा ये थोड़ा सा फास्ट होगा क्योंकि इसमें क्वेश्चन की संख्या ज्यादा है, तो हमारी कोशिश होगी कि हम उसको यहाँ पे निर्धारित कर पाए। तो बेसिक अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की जब बात की जाए तो आपके कहाँ पे, सहारनपुर की जब बात की जाए तो यहाँ पे स्थापित किया गया था। और ये किस कार से? तो हमारे यहाँ पे आपने सुना था 5G और 6G टेक्नोलॉजी की जब बात करें, एआई की जब बात की, आपने सुना था कृत्रिम बुद्धिमत्ता की जब बात की जाए, ठीक है। इन सब चीजों की जब बात की जाए तो इन सब चीजों को आधारित करते हुए इसका नाम आया था। इवन आपने नाम सुना होगा जैसे 3D प्रिंटिंग वगैरह का। मतलब आप कह सकते हो कि जो हमारे यहाँ पे खास करके संचार पहलू की बात करें, संचार क्रांति को आधारित करते हुए आजकल मीडिया क्रांति का जो अलग अलग पहलू होता है उसको रेखांकित करते हुए आपके क्या होगा, सहारनपुर में स्थापित किया जाएगा। नाम आता है कि उत्तर प्रदेश में स्थित किसी एक टाइगर रिजर्व को अभी कैलाश सांखला पुरस्कार दिया जाएगा। इसका अनाउंसमेंट किया गया था। कैलाश सांखला पुरस्कार देने की बात चली थी और इसकी जब बात की जाए तो ये नाम आपको दिख मिलता है। दुधवा टाइगर रिजर्व, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, रानीपुर टाइगर रिजर्व या फिर आपके पीलीभीत टाइगर रिजर्व के रूप में किसका नाम यहाँ पे आपको दिख मिलता है? बलर ना करो भैया, काहे परेशान कर रहे हो, ठीक है। हेलो हेलो, बलर बलर, ए भाई बलर, ए बलर, चलो। यहाँ पे अगर बात की जाए तो इसका संबंध क्या होगा? तो मूलतः आप भी जानते हैं कि हमारे यहाँ पे पहली बात तो कैलाश सांखला क्या थे, तो ये आप भी जानते हैं राजस्थान से समित है। मूलतः अगर देखा जाए तो इनको हम क्या बोलते हैं, टाइगर मैन नाम देते हैं। टाइगर मैन ऑफ इंडिया की जब बात की जाए तो उसके रूप में इनका नाम दिया जाता है। तो अगर इनकी बात की जाए तो इन्होंने क्या काम किया था जिस कारण से टाइगर मैन कहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे आपने सुना था एक बिंदु चालू है जिसका नाम है प्रोजेक्ट टाइगर। तो प्रोजेक्ट टाइगर की जब बात की जाए तो प्रोजेक्ट टाइगर की ये क्या थे, पहले महानिदेशक के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। तो पहले निदेशक, पहले महानिदेशक या पहले अध्यक्ष के रूप में ये आपके जाने जाते हैं प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे आप कह सकते हो टाइगर रिजर्व को जो पुरस्कार दिया गया वह कौन सा हो जाता है, तो हमारी यूपी का
पीलीभीत टाइगर रिजर्व पुरस्कार प्राप्त किया है। हालांकि पीलीभीत की जब बात की जाए तो पिछले दिनों में आपने सुना था T+2 पुरस्कार भी आपके पीलीभीत टाइगर रिजर्व को आपका प्राप्त हुआ है। बेसिक अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पे टाइगर की जब बात की जाए तो 3682 यह कुल बाघों की संख्या हो जाती है। और इसके सापेक्ष अगर देखा जाए तो 205 बाघ जो है वो आपके यूपी में आपको देखने को मिल जाते हैं। खास ध्यान रखिएगा, हमारे यूपी में वर्तमान में 4 टाइगर रिजर्व हैं जिनके नाम आपको दिख रहे हैं। दुधवा टाइगर रिजर्व जो आपके पीलीभीत जिले में पड़ता है। इसके अलावा दुधवा की बात करें तो ये तो पीलीभीत में कहा, लखीमपुर खीरी में पड़ता है। ठीक है, तो लखीमपुर खीरी की जब बात की जाए तो लखीमपुर खीरी में पड़ता है। अमरगढ़ टाइगर रिजर्व जो है वो आपके बिजनौर जिले में पड़ता है। ठीक है, बिजनौर में पड़ता है। और पीलीभीत टाइगर जब आपके पीलीभीत में पड़ता है। और रानीपुर टाइगर जब की जब बात की जाए तो ये आपके चित्रकूट में पड़ता है। और अभी हाल फिलहाल में क्या किया गया था, ये देश का 53वें नंबर का घोषित किया गया था। तो देश का 53वें नंबर का रानीपुर टाइगर जब आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, आगे की बात की जाए तो एक नाम आता है चर्चा में रहा है सर्ववेद मंदिर। ये आपके प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया? ये मंदिर तो काफी चर्चा में था, आपके यूपी पुलिस के किसी एक पाली में क्वेश्चन में आया भी था। खासा अगर देखा जाए तो यहाँ पे सर्ववेद मंदिर, पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, ये कोई मंदिर नहीं बल्कि ये आपका क्या है, एक आपका योग सेंटर के रूप में जाना जाता है। अब जब हमने सर्ववेद मंदिर की बात की तो हाल फिलहाल में एक दो मंदिर और चर्चा में थे। जैसे एक नाम आपने सुना होगा किसके रूप में, हमारे यहाँ पे जब हम बात करते हैं मंदिर के रूप में तो एक नाम सम्मिलित था कल्की मंदिर के रूप में। तो कल्की मंदिर की जब बात की जाए तो ये कहाँ से समित है? कल्की मंदिर की जब बात की जाए तो आपके संभल से समित है। राम मंदिर की जब बात की जाए तो राम मंदिर अभी काफी चर्चा में था। राम मंदिर की जब बात की जाए तो यह कहाँ पे है? ये आपके अयोध्या में है। और एक मंदिर और ध्यान रखिएगा, खास करके जब हम मंदिर के ही सापेक्ष बात करते हैं तो हमारे यहाँ पे अभी आपने सुना होगा किसके रूप में, खास नाम आता है किसके रूप में, विंध्याचल देवी के रूप में। तो विंध्याचल देवी का नाम जो आता है वह किसके लिए फेमस है? तो विंध्याचल देवी मंदिर की जब बात की जाए तो आप भी जानते हैं, यह जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे क्या किया गया है, पूर्वांचल का पहला रोपवे आपका संचालित किया गया है और यहाँ पे कॉरिडोर वगैरह बनाया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे सर्ववेद मंदिर कहाँ से समित है? तो सर्ववेद मंदिर की जब बात की जाए तो आपके बनारस में पड़ता है, जो एक योग सेंटर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, नाम आता है कि हाल ही में जारी की गई एक रिपोर्ट है जिसके अनुसार देश की अर्थव्यवस्थाओं में उत्तर प्रदेश की जब बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का क्या स्थान हो जाता है? उत्तर प्रदेश की जब बात की जाए तो देश की अर्थव्यवस्थाओं में यूपी का नाम आपको दिख मिलता है। और बेसिक रूप में पहला काम तो आप लोग ये करेंगे कि अगर इस सेशन में जुड़े हैं तो इस सेशन को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों मित्रों के पास साझा भी करेंगे। और खास करके आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर इस चैनल पे आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे नई नई जानकारियों का ही बिटारा आपको इस श्रृंखला में आपको दिख मिलता है। नो डाउट आप कह सकते हो कि आज आपका मैच चल रहा है, लेकिन इंडिया श्रीलंका से जरूरी है आपके जीवन का मैच जो आप अपने क्रम में लड़ रहे हैं, जिसके लिए आप प्रयासरत हैं। तो इस नाते हमें लगता है कि अभी आपको सारी चीज़ों को भुला करके बस एक चीज़ पे ध्यान देना होगा और वो होगा आपका करियर। करियर बनाने के लिए कुछ हद तक भी लड़ेगा, कुछ हद तक भी करेगा, क्योंकि अपन किस्मतों का गुलाम नहीं है, अपन हौसलों का नवाब है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए क्रम की अगर बात की जाए तो यहाँ पर किसका नाम आता है? बेसिक अगर देखा जाए तो इस क्रम में जो एक नाम, जो एक श्रृंखला हमें देख मिलती है, अगर उसकी बात की जाए तो उसका संबंध किसके रूप में हो जाता है? ठीक है, जो एक नाम या जो आपकी एक श्रृंखला देख मिलती है वह किसके रूप में देख मिलती है? तो इस नाम के रूप में ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश की जब बात की जाए तो उत्तर प्रदेश आज देश का क्या हो चुका है? सेकेंड अर्थव्यवस्था आपका हो चुका है। पहला स्थान किसका है? तो पहला स्थान आपके महाराष्ट्र का है। पहले स्थान की जब बात की जाए तो पहला स्थान महाराष्ट्र का है, जिसमें 15.7% का क्या होता है, ये आपके जीडीपी शेयर आपको दिख मिलती है। हमारी यूपी की जब बात की जाए तो हमारी यूपी का कितना हो जाता है? तो हमारी यूपी का 9.2% होता है। अभी आपने सुना भी था, बजट में बात भी किया गया था कि बजट के अंतर्गत आज हमारे यूपी के जीडीपी की जब बात की जाए तो देश की जीडीपी में क्या होता है, देश की जीडीपी में खास करके अगर इसकी बात की जाए तो देश के जीडीपी शेयर में जो इसका हिस्सा था वो आपके 8% था। अब ये बढ़ करके 9.2% हो चुका है। तो वर्तमान में अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पर आपका यूपी हो जाता है। ठीक है, अगर यहीं पे देखा जाए तो एक नाम आता है कि निम्नलिखित में से स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत उत्तरी जोन की जब बात की जाए तो उत्तरी जोन में सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ? हमारे यहाँ पर अगर इसकी बात की जाए तो यह नाम देखने को मिलता है, खास करके बनारस में आगरा, लखनऊ या फिर प्रयागराज। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, स्मार्ट सिटी पुरस्कार की जब बात की जाए तो आपकी द्रौपदी मुर्मू के द्वारा अनाउंस किया गया था। कहाँ पे? जब हम बात करते हैं इंदौर, खास करके इंदौर की जब बात की जाए तो इंदौर में इसको अनाउंस किया गया था।
और जिससे सापेक्ष आपने सुना होगा कि इंदौर की जब बात की जाए तो इंदौर सूरत के साथ क्या हुआ था, पहला स्थान प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो सूरत की जब बात की जाए तो सूरत के साथ इसे पहला स्थान प्राप्त हुआ था। जब हम उत्तर भारत की बात करते हैं तो उत्तर भारत के सापेक्ष में हमारा आगरा जो था वह इसमें क्या हुआ था, तीसरा स्थान प्राप्त किया था। और उत्तरी जोन की जब बात की जाए तो इसका नाम आया था। बाकी बनारस की जब बात की जाए तो इसका नाम ध्यान रखिएगा किसके सापेक्ष था, स्वच्छ गंगा शहर के रूप में। ठीक है, तो स्वच्छ गंगा शहर की जब बात की जाए तो इसका नाम ध्यान रखिएगा। लखनऊ की जब बात की जाए तो लखनऊ नगर निगम का नाम ध्यान रखिएगा। लखनऊ नगर निगम की जब बात की जाए तो ये किसमें शामिल था, तो ये नागरिक फीडबैक की जब बात की जाए तो नागरिक फीडबैक के आधार पर इसको शामिल किया गया था। तो नागरिक फीडबैक की जब बात की जाए तो नागरिक फीडबैक के मामले में लखनऊ का आपका जो संबंध हो जाता है वह हो जाता है लखनऊ नगर निगम का। ठीक है, आगे की जब बात की जाए तो एक नाम आता है कि निम्नलिखित में से भारत के किस एक राज्य में कुश्ती को 2032 तक गोद लेने का निर्णय लिया गया है। बेसिक अगर देखा जाए तो हरियाणा, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश। आज अगर आपने रिपोर्ट देखा होगा तो कई सारे रिपोर्ट आपको ओलंपिक में देखने मिले होंगे, जैसे मनु भाकर ने कह सकते हो चौथा पोजीशन हासिल किया। इसके अलावा अगर देखा जाए तो लक्ष्य सेन की जब बात की जाए तो वो नो डाउट कह सकते हो कि सेमीफाइनल में बाहर हो गए, लेकिन उनका फिर से एक फाइनल होगा जो कांस्य पदक के लिए होगा। इवन आज का जो सबसे बड़ा रिपोर्ट रहा वो रहा आपके किसको लेकर के, हॉकी को लेकर के। एक बार फिर से हॉकी इंडिया टीम की जब बात की जाए तो ओलंपिक में पदक के लिए कल आपकी क्या करेगी, लड़ाई करेगी। बेसिक अगर देखा जाए तो अब यहाँ पे किसकी बात चली है, यहाँ पे बात चली है भारत के किस सापेक्ष में। स्क्रीन सही करने की बात करें तो स्क्रीन तो बिल्कुल आपका चकाचक है। ठीक है, मक्खन एकदम जैसे दिखता है उस तरीके से आपको स्क्रीन दिख रही होगी। कुश्ती की जब बात की जाए तो आज कुश्ती की जब बात की जाए तो कुश्ती का संबंध किससे होता है, तो आप भी जानते हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने जब हमारे यहाँ पे खेल दिवस का आयोजन किया गया था तो उसी सापेक्ष क्या किया गया था, इसी सापेक्ष आप भी जानते हैं कि 29 अगस्त की जब बात की जाए तो यहाँ पे क्या किया गया था, पहला काम किया गया था कि हमारे यहाँ पे एक खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पे, ये आपके मेरठ पे। और मेरठ के अंतर्गत क्या किया गया था, एक योजना चालू की गई थी, एक जिला एक खेल योजना। ठीक है, एक जिला एक खेल की जब बात की जाए तो एक जिला एक खेल को चिन्हित किया गया था, जिसमें आप भी जानते हैं कुल 13 खेल आपके चिन्हित किए गए हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पे सरकार ने बोला कि हम कुश्ती को गोद लेते, और कुश्ती की जब बात की जाए तो कुश्ती क्या होगी, 10 साल के लिए गोद लिया जाएगा। और इस दशा में आप कह सकते हो कि यहाँ पे आप कह सकते हो कि इसके अंदर क्या किया जाएगा, कुश्ती को हम बढ़ावा देंगे। ठीक है, नाम की बात की तो निम्नलिखित में से राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन की जब बात की जाए तो यह नाम आपको देखने को मिलता है। आज यूपी की जब बात की जाए तो यूपी के संदर्भ में ये जो नाम साबित होता है वह किस में आता है, तो ये आपके लखनऊ में आता है। खास करके आज आप जानते हैं कि बदलती जो जलवायु है, आप भी जानते हैं, जिसके अंतर्गत मौसम मौसम के अलावा आप कह सकते हो कि आपका भूस्खलन। ठीक है, भूस्खलन के अलावा अगर देखा जाए तो आपकी बाढ़। ठीक है, बाढ़ के अलावा आपने देखा होगा भूकंप। ये जितने भी आपकी प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, इवन आप कह सकते हो हीट वेव, तापमान का बढ़ जाना। ठीक है, ये सारी चीजें जो आपको देख मिल रही हैं उनको निराधार करते हुए हम कैसे इससे निजात पाएं, ये जो गर्म जलवायु का पूरा एक कॉन्सेप्ट है उसको कैसे समाप्त किया जाए, तो उसके लिए जलवायु सम्मेलन आपके 2023 में आपके लखनऊ पे इन सारे मुद्दों के ऊपर विचार करते हुए रखा गया था। उत्तर प्रदेश की जब बात की जाए तो पहली हेरिटेज पार्क जिसमें रेल कोच रेस्टोरेंट आपके खोला गया। अब इसकी जब बात की जाए तो यह यूपी में कहाँ देख मिलता है, हमारे यूपी में रेल कोच रेस्टोरेंट आपके यूपी में खोला गया है। अगर इसकी बात की जाए तो पहली बार कहाँ पे खोला गया, तो बेसिक इसमें होता क्या है, तो आप भी जानते हैं रेलवे के जो डब्बे होते हैं खाली हो जाते हैं, पुराने हो जाते हैं। तो इन रेलवे के डब्बों में क्या किया जाता है, जहां आपका कुर्सी लगा होता है उसी कुर्सी के बीच मेज लगा दिया जाता है और इसके साथ किनारे किनारे बैठ करके जैसे आप होटल में खाते हैं ना, तो इसी तरीके से इसमें भी पूरा प्रबंधन होता है। तो जैसे आता नहीं है चाय, गरम चाय, मूंगफली मूंगफली, गरम चना, तो ऐसे नहीं चिल्लाते, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर जैसे आप होटल में कुर्सी मेज पे बैठते हैं वैसे इसमें बैठे रहते हैं। लेकिन बाहर का जो एक आवरण होता है वो रेल का डब्बा होता है, तो फील ऐसा लाता है कि मतलब हम रेलवे में बैठ करके यात्रा करें और यहाँ पे खाने का आनंद ले रहे हैं। तो पहली बार आपके आगरा में इसको अनाउंस किया गया है। हालांकि गोरखपुर की जब बात की जाए तो गोरखपुर में भी क्या है, इसकी स्थापना करी जा चुकी है। तो गोरखपुर में भी स्थापित है, लेकिन हमारे यूपी में खास करके जब हम बात करें आगरा में तो इसकी स्थापना की गई है। लेदर फुटवियर को अभी हाल फिलहाल में जीआई टैग दिया गया। अगर इसकी बात की जाए तो यह यूपी में समझ है। लेदर फुटवियर की जब बात की जाए तो लेदर फुटवियर को अभी जीआई टैग दिया गया, या यूपी में कानपुर, उन्नाव, आगरा या फिर मेरठ से। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा यूपी में जीआई टैग की संख्या कितनी हो जाती है, तो यूपी में जीआई टैग की जो संख्या है वो आपको 75 देख मिलती है। और आज आप कह सकते हो कि देश में क्या हो जाता है, सर्वाधिक अगर कहीं पर है तो आपकी यूपी में है। जीआई टैग की जब बात की जाए तो आप भी जानते हैं 10 साल के लिए दिया जाता है। अभी हाल फिलहाल की जब बात की जाए तो हमारी यूपी के 6 उत्पादों को इसमें क्या किया गया था, चिन्हित किया गया था, जिसमें आपने सुना होगा एक नाम था तिरंगा बर्फी। ठीक है, तिरंगा बर्फी की जब बात की जाए तो ये कहाँ समित है, ये आपके बनारस से समित है।
ठीक है। इसी बनारस की जब बात की जाए तो यहीं पे आपने नाम सुना होगा किसके बारे में, ढलाई मेटल वर्क के बारे में। तो ढलाई मेटल वर्क जो समिति है ये आपकी बनारस के काशीपुरा नाम से लोकेशन समिति है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो आपने नाम सुना होगा बांस बेंत के बारे में। तो बांस बेंत उत्पाद की जब बात की जाए तो आपके बरेली से समित हो जाता है। बरेली के ही सापेक्ष आपने नाम सुना होगा किसके बारे में, जेरी जरदोजी के बारे में। तो जेरी जरदोजी की जब बात की जाए तो ये कहाँ समित है, ये भी आपके बरेली से हो जाता है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो आपके पिलुखुआ का नाम ध्यान रखिएगा। पिलुखुआ की जब बात की जाए तो पिलुखुआ में जो छपाई कार्य होता है उस छपाई कार्य को चिन्हित किया गया था। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो आपका लखीमपुर खीरी जिला है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो लखीमपुर खीरी जिले के अंतर्गत जो दरी कार्य होता है, दरी के कह सकते हो कि दरी बनाने का जो कार्य किया जाता है उसको यहाँ पे चिन्हित किया गया। तो इस तरीके से वर्तमान में 6 आपके चिन्हित किए गए थे। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये कहाँ से समित है, लेदर फुटवियर। तो लेदर फुटवियर की जब बात की जाए तो लेदर फुटवियर का जो संदर्भ हो जाता है वह किसके रूप में, तो आपके आगरा से चिन्हित किया गया है। ठीक है, आगरा की जब बात की जाए तो इसका नाम ध्यान रखिएगा। बाकी हमारे यहाँ पे आपने नाम सुना होगा किसके बारे में, लेदर पार्क। ये कहाँ पे पड़ता है, तो लेदर पार्क की जब बात की जाए तो ये आपके उन्नाव के डिबियापुर में इसका नाम देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। आगे की बात की जाए तो कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहली बार साक्षरता को लेकर के एक साक्षरता म्यूजियम का निर्माण किया जाएगा। साक्षरता म्यूजियम की जब बात की जाए तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि अभी तक हमने साक्षरता को आधारित करते हुए जो विभिन्न प्रकार के पहल चालू किए हैं, अगर उनकी बात की जाए तो उनको आधारित करते हुए जो नाम आपको दिख मिलते हैं उसका संदर्भ आपको दिखेगा। तो मेरठ, लखनऊ, गाजियाबाद या फिर आपके सहारनपुर में। तो साक्षरता के सापेक्ष ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा साक्षरता हमारी यूपी के रूप में दिख मिलती है। और यूपी में जनगणना के अनुसार अगर देखा जाए तो 67% साक्षरता है। सबसे ज्यादा गौतम बुद्ध नगर में और सबसे कम कहाँ पे है, श्रावस्ती में आपको दिख मिलता है। अब म्यूजियम की जब बात की जाए तो म्यूजियम कहाँ पे स्थापित होगा, तो आपकी राजधानी लखनऊ के अंदर आपका स्थापित किया जाएगा। इवन यहीं पे ध्यान रखिएगा किसके बारे में, साक्षरता की जब बात की जाए तो साक्षरता के सापेक्ष में हमारे यहाँ पे एक प्रावधान है जिसके अंदर 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या किया जाता है, निःशुल्क शिक्षा वगैरह का प्रावधान दिया जाता है। और इसकी जब बात की जाए तो ये किस में है, तो आपने सुना होगा अनुच्छेद 21 का में। इवन आपने सुना होगा 51 का की जब बात की जाए तो 51 का में भी इसके अंतर्गत क्या है, जो 11वां आपका एक प्रावधान है जब हम बात करते हैं मूल कर्तव्य को लेकर के, तो उसमें इसको चिन्हित किया गया है। और यहीं पे आपने सुना होगा अनुच्छेद 45 के बारे में, जो ये कहता है कि हमारे यहाँ पे जो बालक होते हैं उनको क्या किया जाएगा, बेसिक रूप में शिक्षा वगैरह मुहैया कराया जाएगा। तो ये संविधान के प्रावधान होते हैं। नाम आता है कि बिरला फाउंडेशन के माध्यम से 33वां ब्याह सम्मान पुष्पा भारती को दिया गया। अब इनकी जब बात की जाए तो यह यूपी के किस जिले से समित है। पुष्पा भारती की जब बात की जाए तो इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है यादें यादें यादें। बेसिक अगर देखा जाए तो इसमें जो पुराने कह सकते हो कि लेखक वगैरह हैं उनके बारे में क्या की गई है, चर्चा की गई है, उनके कथानक को या उनके बारे में जिक्र किया गया है। तो ये पुष्पा भारती के द्वारा लिखा गया है। अब इनकी जब बात की जाए तो इनका संबंध कहाँ से है, तो पुष्पा भारती के बारे में आपने सुना होगा, ये हमारे यूपी के मुरादाबाद से समित इनका नाम देख मिलता है। कहाँ से, मुरादाबाद की जब बात की जाए तो मुरादाबाद से इनका नाम समित होता है। इवन आपने नाम सुना होगा संजीव के बारे में। ये बेसिक जो है ये आपके हिंदी भाषा के लिए है। किसके लिए, हिंदी भाषा की जब बात की जाए तो हिंदी भाषा के लिए है। लेकिन संजीव की जब बात की जाए तो संजीव को अंग्रेजी भाषा के लिए दिया गया था। और ये कहाँ समित है, तो आपके यूपी के सुल्तानपुर जिले की जब बात की जाए तो सुल्तानपुर जिले का नाम आपने सुना होगा। इस सुल्तानपुर जिले से इनका संबंध आपको देख मिलता है। ठीक है, तो सुल्तानपुर जिले से समित हो जाते हैं किसका नाम, जब हम बात करते हैं संजीव के बारे में, जो अंग्रेजी से समित आपके हो जाते हैं के बिरला फाउंडेशन के माध्यम से। नाम आता है कि उत्तर प्रदेश राज्य में भारत का पहला वैदिक थीम पार्क आपका कहाँ पे खोला गया है। वैदिक थीम पार्क की जब बात की जाए तो यह नाम आपको दिख मिलता है, वैदिक थीम पार्क। वैदिक थीम पार्क की जब बात की जाए तो इसका जो संबंध हो जाता है, बेसिक अगर देखा जाए तो इसका नाम हमें थोड़ा सा देखे मिलता है। ये नोएडा में, गौतम बुद्ध नगर में, बनारस में या फिर आपके प्रयागराज में। आज नाम की जब बात की तो इसके बारे में आपने सुना होगा वैदिक थीम पार्क। और साथ ही साथ अगर हम सप्तर्षि पार्क की जब बात की तो इन सब का नाम आपको यहाँ पे दिख मिलता है। तो सप्तर्षि पार्क और वैदिक थीम पार्क इन सब की जब बात की जाए तो ये कहाँ पे दिख मिलता है, तो ये नाम आपको दिख मिलता है हमारे यहाँ पे जब हम बात करते हैं ग्रेटर नोएडा। ठीक है, तो ग्रेटर नोएडा का नाम ध्यान रखिएगा। ग्रेटर नोएडा के सापेक्ष में यह नाम आपको दिख मिलता है। और इस सापेक्ष में अगर देखा जाए तो ये कहाँ समित होगा, तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा, इनकी जब बात की जाए तो इनका नाम प्रमुख रूप से ध्यान रखिएगा। इवन यहीं पे आपने नाम सुना होगा किसके बारे में, वेस्ट टू वेटलैंड के रूप में। तो वेस्ट टू वेटलैंड की जब बात की जाए तो वेस्ट टू वेटलैंड जो है वो भी आपको यहीं पे देख मिल जाए है। ठीक है, नाम आता है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव का आयोजन किया गया। आज कल श्री अन्न काफी फेमस है। और श्री अन्न की जब बात की जाए तो इसके बारे में आप भी जानते हैं, जिसको हम अपने यहाँ पे मोटा अनाज कहते हैं। क्योंकि मोटा अनाज की जब बात की जाए तो हमारे यहाँ पे 2023 को क्या किया गया था, आपके यूएन की जब बात की जाए तो यूएन के द्वारा आपका 2023 को मोटा अनाज वर्ष के रूप में घोषित किया गया था। बजट की जब बात की जाए तो उस बजट में क्या कहा गया, बजट में इस अन्न को श्री अन्न नाम दिया गया।
अब श्री अन्न को आधारित करते हुए जो आपका महोत्सव आयोजित किया गया था वह कहाँ पे, तो क्या आपके आयोजित किया गया था आपके राजधानी लखनऊ में। इवन ध्यान रखिएगा हमारे आगरा की जब बात की जाए तो आगरा में इसी को आधारित करते हुए बाजरा महोत्सव आपका आयोजित किया गया था। तो बाजरा महोत्सव कहाँ पे आयोजित किया गया था, या आपके आगरा में आयोजित किया गया था। और श्री अन्न की जब बात की जाए तो लखनऊ में यह महोत्सव। आपके मोटो जीपी खेल प्रतियोगिता की जब बात की जाए तो यह यूपी के किस शहर में आयोजित किया गया, मोटो जीपी खेल प्रतियोगिता। खास अगर देखा जाए तो ये आपके यूपी में देख मिलता है। अगर इसकी बात की जाए तो ये नाम समित होता है ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, कानपुर या फिर आपके बनारस में। बेसिक आपने सुना होगा मोटो जीपी प्रतियोगिता की जब बात की जाए तो ये एक रेसिंग प्रतियोगिता थी। और इस रेसिंग प्रतियोगिता की जब बात की जाए तो आपने नाम सुना था किसके बारे में, बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट के बारे में। तो बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट की जब बात की जाए तो उसमें इसका आयोजन किया गया था। और जिसमें आपने सुना भी था किसके बारे में, इटली की जब बात की जाए तो इटली के जो नाम आता है मार्को बिंची। तो मार्को बिंची का नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने क्या किया था, इस प्रतियोगिता को जीता भी था। तो इसकी जब बात की जाए तो इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था, तो यह लोकेशन पर था आपके ग्रेटर नोएडा में। अच्छा यहीं पे ध्यान रखिएगा हमारे यहाँ पे ग्रामीण खेल लीग के बारे में। तो ग्रामीण खेल लीग की जब बात की जाए तो इसकी शुरुआत कहाँ से की गई थी, ग्रामीण खेल लीग की जब बात की जाए तो इसकी शुरुआत आपके गोरखपुर से किया गया था। ठीक है, तो गोरखपुर से इसकी शुरुआत की गई थी। और यहीं पर अगर देखा जाए तो अभी हमारे यहाँ पर तीसरी बार सांसद खेल महाकुंभ की शुरुआत की गई थी। तो सांसद खेल महाकुंभ की जब बात की जाए तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुआ था, यह नाम आपको दिख मिलता है हमारे यूपी में बस्ती की जब बात की जाए तो बस्ती का नाम ध्यान रखिएगा। बाकी आपने नाम सुना था किसके बारे में, एक नाम आता है हमारे यूपी में ही आधारित करते हुए, जिसको नाम देते हैं खेलो इंडिया। क्या बोलते हैं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। ठीक है, तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की जब बात की जाए तो यूनिवर्सिटी गेम जो है ये आपका शुरू किया गया। और इसके सापेक्ष अगर देखा जाए तो 4 लोकेशन इसमें चिन्हित किए गए थे। गोरखपुर की जब बात की जाए तो गोरखपुर में इसका आयोजन हुआ था। राजधानी लखनऊ की जब बात की जाए तो राजधानी लखनऊ में इसका आयोजन हुआ। बनारस की जब बात की जाए तो बनारस में इसका आयोजन हुआ था। और यहीं पर अगर देखा जाए तो आपने नोएडा का नाम सुना था, नोएडा में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। बेसिक अगर देखा जाए तो नाम को आधारित करते हुए मतलब कुछ बोलब जरूरी होता है। दुनिया यह समय पानी से बचना चाह रही है। कहूँ संसद में पानी घुस रहा है, कहीं रोड पे पानी घुस रहा है, कहीं जमीन धंस जा रहा है और खेत में पानी चला रहे हैं। मतलब अलग लेवल है। यह समय आदमी व्यवस्था कर रहा है किसी तरीके से हमारे खेत का पानी खत्म हो जाए। ठीक है, और खेत में पानी चला रहे हैं, क्या करने के लिए, मतलब कोनो तर्क है इस टाइम पानी चलाने का। कचरा फैला दोगे पता चलेगा बिछला बिछला के मने गिर जाएगा। ठीक है, तो खेते में ज्यादा पानी ना चलाओ, सर्दी जुकाम हो जाएगा, घर पे जाके बैठ जाओ। यूपी पुलिस की तैयारी लगी है तो उसका तैयारी करो। चलो यहाँ पे हम किसकी बात करें, उत्तर प्रदेश को आधारित करते हुए कि उत्तर प्रदेश के किस जनपद में राज्य का पहला महिला सैनिक स्कूल आपको देख मिलता है। ठीक है, राज्य की जब बात की जाए तो राज्य के अंतर्गत खास करके पहला महिला सैनिक स्कूल आपको देख मिलता है। बहुत अच्छा फ्लो चला था। मतलब आप कह सकते हो कि अभी कितना हुआ है, 25 मिनट हुआ है जस्ट, और हमने लगभग 20 क्वेश्चन कर लिए। आज कह सकते हो एकदम बुलेट ट्रेन रफ्तार चल रही है। हमने कोशिश करने की ये एक जरूरत ठानी है कि ज़्यादा से ज़्यादा आज हम क्वेश्चन को यहाँ पे कवर कर पाएँ। ठीक है, बेहतर होगा, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है कि हम क्वेश्चन ज़्यादा ना कर पाते हैं। ठीक है, एक्सप्लेशन के चक्कर में। खैर, तो अपनी रफ्तार को हमें चलने दीजिए, ज़्यादा डिस्टर्ब ना करिए, बेहतर होगा। यहाँ पे अगर बात की जाए तो यहाँ पे बात करें कि जनपद राज्य के सापेक्ष में पहला महिला सैनिक स्कूल, तो इसके बारे में आपने सुना भी था। राजनाथ सिंह की जब बात की जाए, राजनाथ सिंह जो है इनके माध्यम से कहाँ पे, जब हम बात करते हैं हमारी यूपी में, खास करके एक प्रावधान ये कहा गया कि जो सेना का एक पर्याय है, जो हमारे यहाँ पर रक्षा करने का एक दायित्व है, आप कह सकते हो कि हमारे यहाँ पे पुरुष के अलावा महिलाओं का भी दायित्व है। और उसी आधारित करते हुए ये आपका खोला गया। मथुरा की जब बात की जाए तो मथुरा के अंतर्गत आपका लोकेशन पड़ता है वृंदावन। तो मथुरा वृंदावन की जब बात की जाए तो मथुरा वृंदावन में ही इसका नाम प्रमुख रूप से देखने को मिल जाता है। ठीक है, बाकी अगर देखा जाए तो इसके अलावा ध्यान रखिएगा, महिला की चूंकि बात की गई है तो महिला के आपके हमारे यूपी में कह सकते हो कि 3 पीएसी बटालियन भी हैं। कितने हैं, महिलाओं की जब बात की जाए तो महिलाओं के 3 पीएसी बटालियन भी आपको मिलते हैं। और इनका संबंध कहाँ से है, तो एक आपने नाम सुना होगा बदायूं के बारे में, एक का नाम आपने सुना होगा गोरखपुर के बारे में। और गोरखपुर की जब बात की जाए तो गोरखपुर के अलावा एक नाम आपने सुना होगा लखनऊ के बारे में। तो लखनऊ, गोरखपुर और बदायूं, इन तीनों का नाम ध्यान रखिएगा, जहाँ पे 3 आपके क्या हो जाते हैं, आप कह सकते हो पीएसी बटालियन है। इवन आपने नाम सुना होगा किसके बारे में, आज जितने भी आपकी भर्ती होती है उसमें 20% रिजर्वेशन जो है वो आपके महिलाओं को दिया जाता है। साथ ही साथ यहीं पे ध्यान रखिएगा किसके बारे में, आपके एनडीआरएफ की जब बात की जाए तो एनडीआरएफ की जो एक महिला बटालियन है वह कहाँ पे तैनात की गई है, तो ये आपके तैनात की गई है आपके गढ़ मुक्तेश्वर में।
गढ़मुक्तेश्वर की जब बात की जाए तो गढ़मुक्तेश्वर कहाँ पे पड़ता है, तो ये आपके हापुड़ नाम के लोकेशन में पड़ता है। तो हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में एनडीआरएफ की महिला बटालियन आपकी तैनात की गई है। महिलाओं के सापेक्ष एक नाम और ध्यान रखिएगा, आगरा में आपने सुना था हमने एक स्पेशल कमांडो फोर्स के बारे में चर्चा किया था। तो स्पेशल कमांडो की जब बात की जाए तो स्पेशल कमांडो का नाम ध्यान रखिएगा। इनकी ट्रेनिंग जो पहली बार चलाई जा रही है आगरा में, जैसे आपने ब्लैक कमांडो वगैरह के बारे में देखा होगा, तो उसी तरीके से इसका नाम आता है। हमारे उत्तर प्रदेश की जब बात की जाए तो निम्नलिखित में से किस एक जिले में भारतीय वायुसेना बेस पर भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन किया गया, और इसकी जब बात की जाए तो इसका उद्घाटन राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया था। नाम की बात की तो ये गाजियाबाद में आपका किया गया, लखनऊ में, प्रयागराज में, या फिर आपके गौतम बुद्ध नगर में। क्लास में जुड़े हैं पहली बार तो क्लास को लाइक जरूर करेगा, अपने दोस्तों मित्रों के पास साझा भी करेगा। चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को भी क्या करेंगे, साझा करेंगे। ठीक है, बेसिक अगर देखा जाए तो भारत ड्रोन शक्ति, बेसिक आप कह सकते हो कि यहाँ पे क्या किया गया था, एक तरीके से आप कह सकते हो ड्रोन प्रदर्शनी को आयोजित किया गया था। अब ड्रोन प्रदर्शनी की जब बात की जाए तो उसके लिए जो एयरबेस आपका चिन्हित किया गया था उसका नाम क्या था, उसका नाम था हिंडन एयरबेस। क्या नाम था, हिंडन एयरबेस की जब बात की जाए तो हिंडन एयरबेस को ध्यान रखिएगा, इस पे क्या किया गया था, इसका उद्घाटन किया गया था वर्तमान हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। तो राजनाथ सिंह की जब बात की जाए तो राजनाथ सिंह के द्वारा हिंडन एयरबेस पे ये आपका भारत ड्रोन शक्ति आपका आयोजित किया गया था। अभी आपने सुना होगा कि एशिया का सबसे बड़ा एयर शो कहाँ पे आयोजित किया गया था, तो एयर शो की जब बात की जाए तो आपके प्रयागराज में आयोजित किया गया था। जब हमारे यहाँ पे खास करके वायुसेना दिवस था तो एशिया का सबसे बड़ा एयर शो आपके प्रयागराज में आयोजित किया गया था। और इसके अलावा आपने सुना था हमारे यहाँ पे नो योर आर्मी, क्या, नो योर आर्मी की जब बात की जाए तो नो योर आर्मी फेस्टिवल का आयोजन किया गया। और इसकी जब बात की जाए तो ये कहाँ पे आयोजित किया गया था, तो यह आयोजित किया गया था आपकी राजधानी लखनऊ में, जिसके अंतर्गत आप कह सकते हो मुख्यमंत्री के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। बेसिक आप कह सकते हो कि आर्मी के जो इक्विपमेंट वगैरह होते हैं, जो उनके संसाधन होते हैं, उनके बारे में जानकारी लेना जो हमारी एक जनता होती है उसके लिए। इवन आपने सुना होगा किसके बारे में, जब हम बात करते हैं सेना के परेड के रूप में, तो सेना परेड की जब बात की जाए तो पहली बार आपके उसके कह सकते हो कि जो ग्राउंड होता है उससे बाहर कहीं पर आयोजित किया गया। तो ये कहाँ पे आयोजित किया गया था, तो आपके लखनऊ में आयोजित किया गया था, जब हमारे यहाँ पे थल सेना दिवस होता है। तो लखनऊ में सेना परेड, लखनऊ में नो योर आर्मी, और लखनऊ में एयर शो का सॉरी प्रयागराज में एयर शो का आयोजन किया गया था। यहीं पे देखा जाए तो एक नाम ध्यान रखिएगा किसके बारे में, गोला बारूद फैक्ट्री अभी हाल फिलहाल में आपका अनाउंस किया गया है। ये कहाँ पे, गोला बारूद फैक्ट्री की जब बात की जाए तो ये नाम ध्यान रखिएगा, यह आपके कानपुर में आयोजित किया गया है। ठीक है, तो कानपुर में इसकी जब बात की जाए तो कानपुर में इसकी स्थापना की गई है। नाम की बात की तो एक नाम ध्यान रखिएगा किसके बारे में, नाम की बात की तो हाल ही में राज्यपाल के द्वारा किसको प्रदेश के नए डीजीपी के रूप में चिन्हित किया गया है, प्रीति देसाई कह रहे हैं 2024 का करंट अफेयर करा दीजिए। हे भगवान, ये 2026 का थोड़ी न है, 2024 का है। ठीक है, धीरे धीरे समझ में आएगा, परेशान मत हो। यूपी करंट अफेयर जीरो से, अच्छा ठीक है, ये लो जीरो, यूपी करंट अफेयर जीरो से, आगे जहां तक जा पाएगा इसको हम भेज देते हैं। जाइए भैया आप जाइए, जीरो से आपकी शुरुआत हो चुकी है, अभी आगे पहुंच रहे हैं। ठीक है, मतलब हद कर देते हो, ये 2024 का नहीं है, राज्यपाल ने डीजीपी अभी नियुक्त किया था, हाल फिलहाल की घटना है। अरे देखो तो पहले, राज्यपाल की जब बात की जाए तो राज्यपाल डीजीपी किसे नियुक्त किए थे, तो आप भी जानते हैं प्रशांत कुमार। प्रशांत कुमार की जब बात की जाए तो पुलिस महकमे के अंतर्गत आप भी जानते हैं, जब हम पुलिस महकमा की बात करें तो पुलिस महकमा में जो सबसे बड़ा अधिकारी माना जाता है वह कौन माना जाता है, तो आपका डीजीपी माना जाता है। इवन आपने नाम सुना होगा, जब हम जिला स्तर की बात करें तो जिला स्तर पे कौन होता है, जिला स्तर पे आपने सुना होगा सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, या जिसको हम एसपी बोलते हैं। और सबसे प्राथमिक लेवल की जब बात की जाए तो प्राथमिक लेवल पे कौन होता है, तो आपका कांस्टेबल होता है। ठीक है, तो कांस्टेबल की जब बात की जाए तो कांस्टेबल का नाम ध्यान रखिएगा, कांस्टेबल इसके बारे में। इवन आपने एक नाम सुना होगा किसके बारे में, ये जो थाना होता है, थाना की जिम्मेदारी किसके पास होती है, तो आपने सुना होगा थाना की जिम्मेदारी होती है थाना प्रभारी, जो आपके एसआई लेवल का क्या होता है, एक अधिकारी आपको देख मिलता है। नाम आता है कि उत्तर प्रदेश के किस एक जिले में देश का पहला फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन निर्माण किया गया है। बेसिक अगर देखा जाए फ्लोटिंग सीएनजी पंप का जो संदर्भ है वो आप कह सकते हो कि ये गेल इंडिया के द्वारा निर्मित किया गया है। किसके द्वारा, गेल इंडिया की जब बात की जाए, जिसको हम गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहते हैं, इसके माध्यम से ये कहाँ पे डेवलप किया गया है, तो ये आप कह सकते हो कि ये हमारे यहाँ पे तैरता हुआ है, तैरता हुआ है। बेसिक आप देख सकते हैं कि इसको नौका वगैरह के ऊपर आधारित करते हुए सेट किया गया है,
और ये आपके देख मिलता है हमारे बनारस में, क्योंकि बनारस में अब आपकी क्या की जाती है, सीएनजी नाव चलती हैं। तो सीएनजी नाव की जब बात की जाए तो सीएनजी इनको कहाँ से मिलेगा, उसके सापेक्ष यहाँ पे क्या किया गया है, सीएनजी की जब बात की जाए तो सीएनजी का एक तैरता हुआ फ्लोटिंग पंप आपका स्थापित किया गया। उत्तर प्रदेश में भारत की जब बात की जाए तो किस राज्य में देश की पहली महिला कमांडो बटालियन की तैनाती की जा रही है। इसके बारे में अभी हमने चर्चा किया कि इसके बारे में, कमांडो के बारे में। तो कमांडो की जब बात की जाए तो ये कमांडो कैसी है, ये कमांडो आप कह सकते हो कि महिला कमांडो है। और इनकी जब बात की जाए तो ये भारत के किस राज्य में इसकी तैनाती की जा रही है, तो यह आपके पहली बात तो ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश में है। सामान्यतः आपने सुना होगा कि हमारे यहाँ पे जब हम बात करते हैं किसको लेकर के, ब्लैक कैट के बारे में, तो आपने ब्लैक कैट का नाम जरूर सुना होगा। ब्लैक कैट का जो एक संदर्भ होता है वह किससे समित है, वह समित होता है हमारे यहाँ पर एक ऐसे पुलिस कर्मियों के बारे में जो हमारे यहाँ पे अर्धसेना के जवान होते हैं, बहुत तेज तर्रार होते हैं, बहुत दुरुस्त होते हैं। तो उसी तरीके से महिलाओं की एक टुकड़ी आपकी तैयार की जा रही है जिसमें चुन चुन करके महिलाओं को चिन्हित किया गया है और इनका इस लेवल पे ट्रेनिंग वगैरह कराया जाएगा ताकि कहीं पे भी कोई आपदा वगैरह का समय होता है तो उस दशा में हम क्या करेंगे, इसको चिन्हित करेंगे। तो ये आपके आगरा में इनको ट्रेनिंग दिया जा रहा है, ठीक है। आगरा के अंतर्गत इनको ट्रेनिंग वगैरह भी दिया जा रहा है, ठीक है। नाम आता है कि किस एक राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की शुरुआत की गई, अर्थात यम युवा की शुरुआत करी गई। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी शुरुआत की जब बात की जाए तो यह नाम आपको मिलता है मेघालय, उत्तर प्रदेश, हिमालय या फिर आपके राजस्थान। तो इसके अंतर्गत आप भी जानते हैं हमारे यूपी की जब बात की जाए, ठीक है, हमारी यूपी की जब बात की जाए तो हमारी यूपी में ये सरकार का एक लक्ष्य था कि युवाओं की जब बात की जाए तो युवाओं के संदर्भ में क्या किया जाएगा, उन्हें स्वरोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। और जिसके सापेक्ष आप कह सकते हो कि 10 लाख युवाओं को टारगेट किया गया, कि 10 लाख युवाओं को टारगेट किया जाएगा। और इसके अंतर्गत ये भी रखा गया कि हम क्या करेंगे, करीब करीब 1 लाख एमएसएमई की जब बात की जाए तो एमएसएमई सेंटर को स्थापित करेंगे जो क्या करते हैं, खास करके रोजगार की एक बड़े केंद्र बिंदु के रूप में जाने जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा इसको क्या किया गया था, बजट में अनाउंस किया गया है और उसी को क्या किया गया, जमीन पे रेखांकित किया गया। नाम की बात की तो कहा जा रहा है कि राज्य सरकार के द्वारा अविकसित शहरों के विकास के लिए खास करके आकांक्षी शहर कार्यक्रम आपके चालू किया गया। यह कौन सा राज्य सरकार है, अभी आपने नाम सुना होगा किसके बारे में, जब हम बात करते हैं नीति आयोग। तो नीति आयोग की जब बात की जाए तो नीति आयोग क्या काम करता है, नीति आयोग की जब बात की जाए तो नीति आयोग के सापेक्ष आपने सुना था हमारे यहाँ पे एक कार्यक्रम चालू किया गया था जिसको क्या बोलते हैं, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, अर्थात जब हम बात करते हैं किसके रूप में, आकांक्षी जिला कार्यक्रम। तो आकांक्षी जिला कार्यक्रम की जब बात की जाए तो आकांक्षी जिला कार्यक्रम जो था वह बिंदु आपके चालू किया गया था नीति आयोग के माध्यम से। अब उसी को ही कॉपी करते हुए हमारे यहाँ पे क्या किया गया, सरकार के द्वारा, खास करके यूपी सरकार की जब बात की जाए तो यूपी सरकार ने एक बिंदु चालू किया जिसको नाम दिया आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम। तो आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम को शुरुआत किया। अब इसके अंतर्गत क्या संदेश था, तो जिस तरीके से आपने सुना था कि नीति आयोग ने क्या किया था, 100 जिलों को चिन्हित किया था स्टार्टिंग में, हालांकि बाद में इसमें जिले बढ़ाए गए थे, देश के जो आपके पिछड़े जिले थे, ऐसे जिले जिनका विकास नहीं हुआ है, तो उस दशा में हमारे यहाँ पे आकांक्षी जिला कार्यक्रम चालू किया गया। 100 जिलों को चिन्हित किया गया जिनको सरकार क्या कर सकती है, यहाँ पे आप कह सकते हो कि बढ़ावा देने की बात की गई कि उनका डेवलपमेंट किया जाए। तो उसी तर्ज पर हमारी यूपी सरकार ने आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम चालू किया। हालांकि अभी पिछले बजट में इसको क्या किया गया था, इस योजना को देश में भी लागू किया गया था। अब इस योजना की जब बात की जाए तो हमारे यहाँ पे आकांक्षी जिला चला, उसी तरीके से आकांक्षी ब्लॉक चला। अब सरकार ने कहा कि इसको थोड़ा सा और ग्राउंड लेवल पे चालू करते हैं, हमारे यहाँ पे आकांक्षी शहर कार्यक्रम चालू करते हैं। तो बहुत सारे जो आपके कह सकते हो कि मेट्रोपॉलिटन सिटी के अलावा आप कह सकते हो टीयर 2 टाइप के शहर होते हैं, वहां पे हम कैसे डेवलपमेंट कर सकते हैं जो अभी पिछड़े हुए हैं। तो उसके लिए यह यूपी सरकार के द्वारा क्या किया गया, ये आकांक्षी शहर कार्यक्रम आपका चालू किया गया। इवन आप कह सकते हो आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के अंतर्गत एक योजना चालू की गई थी जिसका नाम था मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना। क्या नाम था, मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना की जब बात की जाए तो मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना ये आपका आकांक्षी ब्लॉक योजना के अंतर्गत आपका चिन्हित किया गया था, जिसके अंतर्गत युवाओं को क्या करना था, 40,000 रुपए प्रति महीने का वेतन दिया जाएगा। और इसके अनुसार ये पूछा जाएगा कि आखिर ये पिछड़ा है तो उसका रीजन क्या है, मतलब यहाँ पे कौन सी सरकार की योजना नहीं मिलती है, कौन सा यहाँ पे जरूरत की चीज है, कौन सा नाली खड़ंजा नहीं बना है, तो उन सब चीजों के बारे में जानकारी को इकट्ठा करना ये मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना का जो युवा इसमें चुना जाता है उसका कार्यक्रम होता है। और इवन आप कह सकते हो सरकार की जो विभिन्न प्रकार की योजना है वह यहाँ के लोगों को बताना यह इसका प्रमुख कार्य होता है, ठीक है। नाम की बात करें तो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री के द्वारा उत्तर प्रदेश के जनपद में एक धर्मपथ नाम का सड़क परियोजना आपका डेवलप किया गया। तो इसकी जब बात की जाए तो ये कहाँ से डेवलप किया गया, धर्मपथ। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा हमारी यूपी में ऐसे कई सारे नाम आपको दिख मिलते हैं, जैसे एक नाम आपने कई बार सुना होगा जिसका नाम आता है शहीद पथ। ये शहीद पथ बेसिक क्या है, शहीद पथ की जब बात की जाए तो शहीद पथ आप भी जानते हैं ये लखनऊ में आपको दिख मिलता है।
लखनऊ की जब बात की जाए तो लखनऊ शहर में ये करीब-करीब 23 किलोमीटर दूरी का बनाया गया है और जिसकी जब बात की जाए तो जो ताज एक्सप्रेसवे को क्या करता है, जो आपका गोरखपुर का एक्सप्रेसवे है उसके साथ कनेक्ट करता है। ये अटल बिहारी वाजपेयी के समय काल में बनाया गया था 2003-4 के लगभग में, ठीक है। बेसिक अगर देखा जाए तो इसी तर्ज पर हमारे यहाँ पे क्या किया गया, अभी आपने सुना होगा किसान पथ आपके लखनऊ में डेवलप किया गया है। किसान पथ की जब बात की जाए तो इसका संबंध कहाँ से है, तो ये आपके लखनऊ में दिख मिलता है और इसकी जब बात की जाए तो इसकी लंबाई करीब-करीब 103 किलोमीटर है और जो आप कह सकते हो कि लखनऊ के चारों तरफ आपके किसानों के एरिया को कनेक्ट करते हुए ये आपका बनाया गया है एक पेरिफेरल के रूप में, ठीक है। तो किसान पथ हो जाता है। अभी सरकार ने यहाँ पे अनाउंस किया है कि हम क्या करेंगे, एक विज्ञान पथ डेवलप करेंगे। ये विज्ञान पथ का संबंध क्या होगा, तो विज्ञान पथ का संबंध होगा जो आपका एससीआर बनाया जा रहा है। बेसिक आप कह सकते हो एससीआर में जो आपका लखनऊ है, लखनऊ के साथ बाराबंकी, हरदोई, उन्नाव, लाल बरेली ये सारे जो जिले शामिल हैं, उसको लेकर के हमारे यहाँ पर क्या होगा, विज्ञान पथ आपका डेवलप किया जाएगा। तो इसके एससीआर वाले जिले इससे कनेक्ट हो जाएंगे। अभी आपने सुना होगा हमारे यहाँ पे गंगा पथ डेवलप किया जाएगा। इस गंगा पथ की जब बात की जाए तो गंगा पथ कहाँ पे होगा, ये आपके प्रयागराज में डेवलप किया जाएगा और इसकी जब बात की जाए तो इसको टारगेट रखा गया है कि हम क्या करेंगे, कुंभ मेला तक इसको डेवलप कर लेंगे। अब इसी तर्ज पर हमारी यूपी में धर्म पथ को अनाउंस किया गया, जो क्या करेगा, मुख्य रूप से आप कह सकते हो कि जो हमारी धार्मिक नगरी है, इस धार्मिक नगरी को क्या करेगा, कनेक्ट करेगा। धार्मिक नगरी की जब बात की जाए तो स्टार्टिंग में इसको चालू किया गया था बनारस से अयोध्या के बीच में, ठीक है। तो बनारस से अयोध्या के बीच में इसको चालू किया गया, लेकिन इसको बढ़ाया जाएगा बनारस के सापेक्ष आप कह सकते हो विंध्याचल से। तो इस तरीके से विंध्याचल, बनारस, जौनपुर और फिर आपका गोरखपुर और सॉरी गोरखपुर की बात करें अयोध्या, तो अयोध्या से लेकर के विंध्याचल, इनकी जब बात की जाए तो इनका नाम ध्यान रखिएगा। यहाँ पे इसकी शुरुआत की गई थी जौनपुर से, ठीक है। तो जौनपुर की जब बात की जाए तो जौनपुर में हमारे कह सकते हो कि हमारे यहाँ पर खास करके जो परिवहन मंत्री है नितिन गडकरी, ये गए थे और इन्होंने ही इसका क्या किया था, उद्घाटन किया था। तो ये नाम जरूर ध्यान रखिएगा, शहीद पथ, किसान पथ, विज्ञान पथ और गंगा पथ और फिर आपका धर्म पथ, अलग अलग प्रकार के आपके पथ हमारे यहाँ पे डेवलप किए गए हैं, ठीक है। आगे की जब बात की जाए तो एक नाम आता है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त की जब बात की जाए तो ये किसे हमारे यहाँ पे बनाया गया। आज आप भी जानते हैं कि हमारे यहाँ पे राज्य निर्वाचन की जब बात की जाए तो राज्य निर्वाचन की जिम्मेदारी किसके पास होती है, तो इसकी जो जिम्मेदारी होती है खास करके किसके सापेक्ष में, पंचायती चुनाव के रूप में। तो पंचायती चुनाव की जब बात की जाए तो पंचायती चुनाव या आप कह सकते हो कि हमारे यहाँ पे जो नगर पंचायत वगैरह होते हैं, अर्थात शहरी पंचायत की जब बात की जाए तो शहरी पंचायत के जो चुनाव होते हैं वह किसके माध्यम से कराए जाते हैं, तो शहरी पंचायत की जब बात की जाए तो इसका जो चुनाव होता है ये बेसिक हमारे यहाँ पे राज्य निर्वाचन आयुक्त के माध्यम से किया जाता है। तो हमारे यहाँ पे केंद्रीय चुनाव आयोग क्या करता है, केंद्रीय चुनाव आयोग की जब बात की जाए तो केंद्रीय चुनाव आयोग जो चुनाव करता है वो आप भी जानते हैं लोकसभा का चुनाव करता है, आपके राज्यसभा का चुनाव करता है, आपके विधानसभा का चुनाव करता है और विधानसभा के अलावा विधान परिषद का चुनाव करता है। इवन 2 व्यक्तियों का चुनाव करता है, एक आपके राष्ट्रपति का और राष्ट्रपति के अलावा एक आपके उपराष्ट्रपति का। तो इस तरीके से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा, लोकसभा, इन सब का चुनाव होता है किसके माध्यम से, केंद्रीय चुनाव आयोग के माध्यम से। जबकि राज्य चुनाव आयोग की जब बात की जाए तो राज्य चुनाव आयोग के माध्यम से पंचायती चुनाव, शहरी पंचायत चुनाव ये सब आपके कराए जाते हैं। अभी आपने सुना होगा किसके बारे में, आरपी सिंह के बारे में। तो राज प्रताप सिंह की जब बात की जाए तो उनका नाम रखेगा, आरपी सिंह को अभी राज्य का निर्वाचन आयुक्त आपके नियुक्त किया गया है। ध्यान रखिएगा, राज्य का निर्वाचन आयुक्त किसके माध्यम से नियुक्त होता है, तो आपके राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। वर्तमान में इसका जो कार्यकाल है वो आपके 8 साल का देख मिलता है, ठीक है। तो 8 साल इसका कार्यकाल आपको देख मिलता है। नाम आता है कि बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। अगर इसकी बात की जाए तो इसके अभियान के लिए इस्माइल पिंकी पिंकी की जब बात की जाए तो उसके भूमिका निभाने वाली पिंकी की जब बात की जाए तो उसे अभी हमारे यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अब इसकी जब बात की जाए तो यह यूपी के किस जिले से समित है, नाम की जब बात की जाए तो हमारी यूपी की जब बात की जाए तो हमारी यूपी से समित होती है खास करके पिंकी। आपने सुना होगा एक मूवी बनाई गई थी इस्माइल पिंकी, जिसमें आपने सुना होगा जो कटे तालू होते हैं या फिर आप कह सकते हो कि जो कटो होठ होते हैं, इनको लेकर के क्या किया जाता है, आपके लोगों को जागरूक किया जाता है कि इसका अगर ऑपरेशन कर दिया जाए तो ये बेहतर हो सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे इस्माइल पिंकी की जब बात की जाए तो इसका नाम चर्चा में आया था क्योंकि वन विभाग के द्वारा इसके घर को तोड़ा जा रहा था और उसको बेघर किया जा रहा था। तो ये मिर्जापुर का मसला था। मिर्जापुर की जब बात की जाए तो मिर्जापुर से बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ के योजना के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इसको चुना गया। इवन मिर्जापुर की जब बात की जाए तो इंडिया सुपरस्टार आप भी जानते हैं किसका नाम, सानिया मिर्जा। तो सानिया मिर्जा की जब बात की जाए तो सानिया मिर्जा का नाम ध्यान रखिएगा। बाकी बेटी पढ़ाओ योजना की जब बात की जाए तो आपके पानीपत से शुरू किया गया था और पानीपत के सापेक्ष आपने सुना होगा 22 जनवरी की जब बात की जाए तो 22 जनवरी 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी। खास करके आप भी जानते हैं धक धक गर्ल की जब बात की जाए तो धक धक गर्ल का नाम समित हो जाता है
जो इसकी क्या हो जाती हैं, राष्ट्रीय लेवल पे ब्रांड एम्बेसडर हैं, जिनका नाम है माधुरी दीक्षित। ठीक है, तो माधुरी दीक्षित की जब बात की जाए तो माधुरी दीक्षित क्या होती हैं, इसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जानी जाती हैं। तो पानीपत में प्रधानमंत्री के द्वारा 2015 में 22 जनवरी को क्या किया गया था, शुरू किया गया था। नाम आता है कि अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित कर दिया गया। अब इसकी जब बात की जाए तो उसका नाम क्या किया गया, अयोध्या रेलवे स्टेशन की जब बात की जाए तो अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित किया गया। ये राजा दशरथ अयोध्या धाम, राजा राम रेलवे स्टेशन, महर्षि वाल्मीकि रेलवे स्टेशन। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, हमारी यूपी की जब बात की जाए तो हमारी यूपी में 8 रेलवे स्टेशन जो थे वो आपके कहाँ से जमे थे, तो आपके अमेठी जिले से थे, जिनका नाम परिवर्तित किया गया। ठीक है, इसके अलावा आपने नाम सुना होगा प्रतापगढ़ जिले का रेलवे स्टेशन। तो प्रतापगढ़ की जब बात की जाए तो यहाँ पे नाम किया गया था बेल्हा देवी रेलवे स्टेशन। ठीक है, आपने नाम सुना होगा किसके बारे में, झांसी का रेलवे स्टेशन। इसकी जब बात की जाए तो इसका नाम क्या किया गया, रानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन नाम दिया गया। ठीक है, तो रानी लक्ष्मीबाई की जब बात की जाए तो रानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन ये नाम दिया गया। हमारे यूपी में एक रेलवे स्टेशन है नौगढ़ रेलवे स्टेशन, अब इसका नाम क्या कर दिया गया, सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया। ठीक है, तो सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन इसका नाम कर दिया गया। इसके अलावा आपने नाम सुना होगा किसके बारे में, जब हम बात करते हैं एक हमारे यहाँ पे फैजाबाद रेलवे स्टेशन। तो फैजाबाद की जब बात की जाए तो फैजाबाद का नाम परिवर्तित करते हुए क्या किया गया, फैजाबाद का रेल परिवर्तित करते हुए अयोध्या कैंट कर दिया गया। ठीक है, अयोध्या कैंट कर दिया गया। और इसी तरीके से अयोध्या की जब बात की जाए तो अयोध्या का नाम परिवर्तित करते हुए क्या किया गया, अयोध्या का नाम परिवर्तित करते हुए अयोध्या धाम कर दिया गया है। तो अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन है और यहाँ पे ही आपने सुना होगा किसके बारे में, महर्षि वाल्मीकि के बारे में। तो महर्षि वाल्मीकि की जब बात की जाए तो महर्षि वाल्मीकि के नाम से क्या हो जाता है, यहाँ पे आपके अयोध्या का एयरपोर्ट आपको दिख मिलता है। तो एयरपोर्ट का भी नाम ध्यान रखिएगा, एयरपोर्ट जो है वह महर्षि वाल्मीकि के नाम पे है और अयोध्या धाम के नाम से यहाँ का रेलवे जंक्शन आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, नाम की जब बात की जाए तो एक नाम होता है किसके रूप में, उत्तर प्रदेश की जब बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के जनपद में रामायण बैग्स म्यूजियम आपका बनाया जाएगा। अब इसकी जब बात की जाए तो ये कहाँ से समित होगा, आज यूपी की जब बात की जाए तो यूपी का नाम प्रमुख रूप से रामायण बैग्स म्यूजियम, ये कहाँ पे डेवलप किया जाएगा। रामायण बैग्स म्यूजियम की जब बात की जाए तो इसके बारे में हमने बताया था कि जो रामायण के अलग अलग कैरेक्टर हैं उन कैरेक्टर का क्या किया जाएगा, हमारे यहाँ पे मोम का पुतला बनाया जाएगा। बेसिक आप कह सकते हो मोम पुतला आधारित एक आपका म्यूजियम बनाया जाएगा। तो इसकी जब बात की जाए तो ये कहाँ पे बनेगा, सीधे शब्दों में आपके अयोध्या में। बैग्स म्यूजियम की जब बात की जाए तो भारत में पहली बार आपने सुना होगा, दिल्ली की जब बात की जाए तो दिल्ली में क्या किया गया था, मैडम तुसाद म्यूजियम के रूप में आपका डेवलप किया गया है। ठीक है, तो मैडम तुसाद म्यूजियम की जब बात की जाए तो मैडम तुसाद म्यूजियम के रूप में इसकी स्थापना की गई है। बाकी हमारी यूपी की जब बात की जाए तो हमारी यूपी में भी आपका क्या है, नोएडा में एक आपका मैक्स म्यूजियम आपको देखने को मिल जाता है। हाँ, इसकी बात जरूर ध्यान रखिएगा कि अगर इसकी बात की जाए तो इसका संबंध क्या है, तो ये मोम का पुतला जो है वो आपकी केरल की एक संस्था है उसके माध्यम से आपके डेवलप करी जाएगी तो अयोध्या में। बाकी अयोध्या का नाम ध्यान रखिएगा, अयोध्या में तो अभी आपने नाम सुना होगा, अयोध्या की जब बात की जाए तो इसी में क्या किया जा रहा है, एक मंदिर संग्रहालय की स्थापना की जा रही है। ठीक है, तो मंदिर संग्रहालय की जब बात की जाए तो इसका नाम ध्यान रखिएगा। बाकी पिछले दिनों आपने सुना था यहाँ पे टाइम कैप्सूल, ठीक है, तो टाइम कैप्सूल की जब बात की जाए तो टाइम कैप्सूल का नाम ध्यान रखिएगा। और यहीं पे अगर देखा जाए तो आपने नाम सुना होगा किसके बारे में, रामायण की जब बात की जाए तो रामायण को आधारित करते हुए एक यहाँ पे क्या किया जा रहा है, राम कथा संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है। राम कथा संग्रहालय की जब बात की जाए तो राम कथा संग्रहालय ध्यान रखिएगा। और यहीं पर एक आपने निजी संस्कृत विश्वविद्यालय का नाम सुना होगा, तो निजी संस्कृत विश्वविद्यालय की जब बात की जाए तो निजी संस्कृत विश्वविद्यालय जो है वह भी आपका यहाँ पे स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, तो इन सारी चीजों को ध्यान रखिएगा। नाम आता है कि पर्यटन मंत्रालय के माध्यम से सरकार ने वर्ष 2023 के वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार अगर देखा जाए तो 2022 में सबसे ज्यादा पर्यटन आगमन की जब बात की जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य आपका रहा था। ठीक है, सबसे ज्यादा पर्यटन की जब बात की जाए तो सबसे ज्यादा पर्यटन हमारे यहाँ पे कौन से राज्य में आए थे। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, आज यूपी की जब बात की जाए तो यूपी में आप भी जानते हैं दो प्रकार के पर्यटन होता है, लेकिन जब हम घरेलू पर्यटन की बात करें तो घरेलू पर्यटन के मामले में आज हमने सबको पीछे हटा दिया और इस दशा में आप कह सकते हो उत्तर प्रदेश क्या हो जाता है, पहले स्थान पे होता है। सबसे ज्यादा पर्यटन हमारे यहाँ पे बाबा विश्वनाथ का जो कॉरिडोर है वहां पे आपको मिलता है। हाँ, विदेशी पर्यटक की जब बात की जाए तो वो आकर्षित करता है किसको, ताजमहल को। तो ताजमहल की जब बात की जाए तो ताजमहल को देखने के लिए एक तो विदेशी पर्यटक भी और दूसरा आप कह सकते हो कि हमारे घरेलू पर्यटक भी क्या करते हैं, बड़ी संख्या में आते हैं। बाकी यूपी की जब बात की जाए तो जब से राम मंदिर बना है, काशी कॉरिडोर बना है, तब से घरेलू पर्यटक की संख्या यहाँ पे कह सकते हो बिल्कुल बूस्ट हो चुकी है। ठीक है, आगे की जब बात की जाए तो कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में एशिया का दूसरा सबसे बड़ा फिश मार्केट आपका डेवलप किया जाएगा।
एशिया का दूसरा सबसे बड़ा फिश मार्केट आपका डेवलप किया जाएगा। अगर इसकी बात की जाए तो ये नाम समेत आपको देख मिलता है। नाम की बात करें तो अलीगढ़, सहारनपुर, लखीमपुर खीरी या फिर आपके मुरादाबाद के रूप में। किसके नाम से इसका नाम? आज यूपी की जब बात की जाए तो यूपी के अंतर्गत यह नाम देख मिलता है किसके रूप में? एशिया का दूसरा सबसे ज्यादा क्या हो जाता है? एशिया की जब बात की जाए तो एशिया का दूसरा हमारे यहाँ पे क्या किया जा रहा है? खास करके आप कह सकते हो फिश मार्केट आपके स्थापित किया जा रहा है। आज फिश मार्केट की जब बात की जाए तो इसका संबंध क्या होगा? तो आपने सुना होगा ये दूसरा जो स्थापित किया जा रहा है ये आपके मुरादाबाद में। हमारे यहाँ पे पहला कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो पहला आपके चंदौली जिले में स्थापित किया गया है। ठीक है, तो पहले की जब बात की जाए पहला आपके चंदौली जिले में स्थापित किया गया और यूपी की जब बात की जाए तो यूपी के अंदर मुरादाबाद में क्या किया जा रहा है? दूसरा आपका स्थापित किया जा रहा है। बेसिक आपने सुना होगा फिश की जब बात की जाए तो हमारे यहाँ पे फिश को आधारित करते हुए पीएम मत्स्य योजना की शुरुआत करी गई है। ठीक है, तो पीएम मत्स्य योजना की जब बात की जाए तो उसकी शुरुआत की गई है और यहाँ पे अगर देखा जाए तो फिश के लिए आपने सुना भी होगा एक नाम आता है पिसी कल्चर। ठीक है, तो पिसी कल्चर की जब बात की जाए तो पिसी कल्चर को ध्यान रखिएगा, ये हमारे यहाँ पर किसके रूप में जानी जाती है? तो यह नाम जाना जाता है किसके रूप में? मछली पालन के लिए। नाम आता है कि राज्य के औद्योगिक विकास प्राधिकरण अर्थात यूपी सीडा की जब बात की जाए तो उसके अनुसार यूपी का फार्मा पार्क आपका डेवलप किया जाएगा। फार्मा पार्क की जब बात की जाए तो फार्मा पार्क आप कह सकते हो कि बेसिक हमारी यहाँ पे जो दवाएं वगैरह बनाई जाती हैं उसके लिए इसकी स्थापना की जा रही है। ठीक है, तो फार्मा पार्क की जब बात की जाए तो इसकी स्थापना की जाएगी। फार्मा पार्क के अलावा अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पे आपने सुना होगा किसके बारे में? मेडिकल डिवाइस पार्क। मेडिकल डिवाइस पार्क की जब बात की जाए तो मेडिकल डिवाइस पार्क का संबंध कहाँ से है? तो ये आपके जब हम बात करते हैं यमुना एक्सप्रेसवे के सापेक्ष में इसकी स्थापना की जाएगी। तो यमुना एक्सप्रेसवे की जब बात की जाए तो यमुना एक्सप्रेसवे के सापेक्ष में ये आपका स्थापित किया जाएगा ग्रेटर नोएडा में। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो आपने नाम सुना होगा किसके रूप में? फार्मा पार्क जो आपका डेवलप किया जाएगा वो आपके ललितपुर में डेवलप किया जाएगा। अभी आपने सुना था यूपी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए क्या किया था? डिजिटल डॉक्टर को काउंट किया था किसके रूप में? डिजिटल डॉक्टर की जब बात की जाए तो डिजिटल डॉक्टर की शुरुआत हमारे यहाँ पे खास करके यूपी सरकार के द्वारा किया गया था ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। और यहीं पे आपने सुना होगा किसके बारे में? गूंज ऐप के बारे में। ये किससे संबंधित है? तो गूंज ऐप की जब बात की जाए तो ये आपके केजीएमयू की जब बात की जाए तो केजीएमयू का क्या है? एक आपका कम्युनिटी रेडियो देख मिलता है जिसके माध्यम से क्या होता है हमें कह सकते हो कि जो विभिन्न प्रकार की दवाएं होती हैं या बीमारियां होती हैं उनके बारे में लोगों तक जानकारी प्रसारित करने के लिए इसका नाम देखने को मिल जाता है। ठीक है, आगे की जब बात की जाए तो एक नाम ध्यान रखिएगा प्रसिद्ध उर्दू के कह सकते हो कि शायर जिनका नाम है मुनव्वर राणा। मुनव्वर राणा की जब बात की जाए तो लखनऊ में इनका निधन हो गया। बेसिक अगर देखा जाए तो ये यूपी के सदर में किस जिले से समेत आपके माने जाते हैं?
मुनव्वर राना की जब बात की जाए तो मुनव्वर राना का नाम हमें हमारी यूपी से देखने को मिलता है। खास अगर इनकी बात की जाए तो उनका नाम किसके रूप में देखने को मिलता है, ठीक है। अगर हम मुनव्वर राना की जब बात की जाए तो मुनव्वर राना का संबंध हमारे यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। मुनव्वर राना की जब बात की जाए तो मुनव्वर राना का संबंध हमें देखने को मिलता है। वैसे तो रहने वाले थे ये कहाँ से, आपके लखनऊ से, ठीक है। लखनऊ में ये आपके निवास करते थे। लेकिन अगर मूल इनकी बात की जाए तो मूल इनका जो संबंध आता है वह कहाँ से आता है, अगर इनकी बात की जाए, मूल इनकी जब बात की जाए तो मूल ये किसके रूप में जाने जाते हैं। आज अगर इनकी बात की जाए तो यह नाम आपको देख मिलता है किसके रूप में, खास करके अगर इनकी बात की जाए तो इनका संबंध होता है लाल बरेली से। हमारे यूपी की जब बात की जाए तो हमारे यूपी के लाल बरेली से इनका संबंध आपको देख मिलता है। काफी फेमस इनकी रचनाएं देख मिलती है, जिसमें माँ के ऊपर इन्होंने बहुत सारी पंक्तियां लिखी हैं। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो सबसे पहली पंक्ति तो जो सबको फेमस लगती है, सबको पॉपुलर लगती है, कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं। मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं और माँ से इस तरह लिपटूं कि बच्चा हो जाऊं, ठीक है। तो बेसिक अगर देखा जाए तो माँ के ऊपर इन्होंने कई सारी पंक्तियां लिख रखी हैं। खास करके लाल बरेली से इनका संबंध होता है। अभी आपने नाम सुना था किसके बारे में, डॉक्टर जियाउर रहमान के बारे में। तो जियाउर रहमान बक की जब बात की जाए तो उनका नाम ध्यान रखिएगा, जियाउर रहमान बक का भी नाम समित होता है। ये हमारे यहाँ पे संभल से समित थे, और संभल के संबंध में आप कह सकते हो कि ये सबसे बुजुर्ग सांसद के रूप में जाने जाते हैं। तो सबसे बुजुर्ग सांसद की जब बात की जाए तो इनका भी नाम ध्यान रखिएगा। सबसे बुजुर्ग सांसद की जब बात की जाए तो जियाउर रहमान बख्त का नाम ध्यान रखिएगा। ये भी हमारे यूपी से समित हो जाते हैं। इवन एक नाम की जब बात की जाए तो एक नाम और ध्यान रखिएगा, अभी आपने सुना होगा किसके बारे में, राजू श्रीवास्तव के बारे में। राजू श्रीवास्तव की जब बात की जाए तो राजू श्रीवास्तव का भी संबंध क्या है, ये हमारे यूपी से समित है। खास करके आपने सुना होगा कानपुर की जब बात की जाए तो कानपुर से इनका संबंध आ जाता है, और ये एक हास्य अभिनेता के रूप में जाने जाते हैं। आपने सुना भी होगा, वो ट्रेन वाली कहानी इनकी काफी फेमस हुई थी। मूलतः अगर देखा जाए तो ये हमारी यूपी में एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जाने जाते हैं, जो कह सकते हो कि हमारी यूपी का जो एक फिल्म प्रमाणन बोर्ड होता है, ठीक है। तो यूपी में जो फिल्म डिपार्टमेंट होता है उसके ये क्या किए गए थे, आप कह सकते हो कि ब्रांड एम्बेसडर भी बनाए गए थे। तो राजू श्रीवास्तव की भी आपकी डेथ हो गई थी, कानपुर से इनका संबंध आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। नाम की बात की तो एक नाम आता है कि सरकार के द्वारा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के सापेक्ष में अगर देखा जाए तो किसी एक स्थान पे इंडस फूड 2024 का उद्घाटन किया गया। इंडस नाम से पता चला है, इंडस मतलब होता है भारतीय संस्कृति या भारतीय परंपरा के फूड। फूड मतलब आप कह सकते हो कि जो यहाँ पे ग्रेन होते हैं। आजकल आपने देखा होगा कि एक समय था कि जब हमने क्या किया था, हमने कोशिश की थी कि अमेरिका हमें क्या करे, गेहूं दे दे, हमें खाने पीने का आइटम मिल जाए, ठीक है। लेकिन आज के समय में आपने देखा होगा कि हम क्या करते हैं, अमेरिका को तो नहीं लेकिन बाकी अन्य देशों को अपने यहाँ की रोटी खिलाते हैं, मतलब हम अपने यहाँ से अनाज को निर्यात करते हैं। अब इस दशा में इंडस की जब बात की जाए तो अनाज अनाज के अलावा और भी जो कल्चर चीजें हैं, यहाँ का जो खान पीन है, इन सब चीजों को भी क्या करना, निर्यात करना। और उसके लिए क्या किया गया, ग्रेटर नोएडा में इसका बड़े लेवल पे आपका इंडस फूड 2024 का आयोजन किया गया, जो हमारी भारतीय परंपरा की खान पीन है या यहाँ का जो कल्चर आपको देखने को मिल जाता है। किसके द्वारा, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा। वर्तमान में आपने सुना होगा पीयूष गोयल जो थे उस टाइम पे अगर इनकी बात की जाए तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के रूप में इनका नाम देख मिलता है, ठीक है। नाम आता है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव का अनावरण किया गया, ठीक है। सौर ऊर्जा की जब बात की जाए मतलब आप कह सकते हो कि सोलर ऊर्जा से ये नौका चलेगी, और इसकी जब बात की जाए तो ये आपको देख मिलता है। और कम से कम इस सेशन में जुड़े हैं तो इतना तो आपका बनता है कि आप इस सेशन को लाइक भी करेंगे, अपने दोस्तों मित्रों के पास साझा भी करेंगे। ऐसा मुंह उठा के चले आने से काम नहीं चलेगा। क्लास में बने हैं तो क्लास को लाइक भी करना पड़ेगा, अपने दोस्तों मित्रों के पास साझा भी करना पड़ेगा। यहाँ पे बात चलिए सौर ऊर्जा हमारी यूपी में आपके स्थापित की जा रही है। अगर इसकी बात की जाए तो इसका संबंध क्या होगा, तो अयोध्या। अयोध्या की जब बात की जाए तो अयोध्या में आपने नाम सुना था किसके बारे में, रामायण क्रूज के बारे में। तो रामायण क्रूज भी आपके संचालित की जा रही है। यहीं पे आपने नाम सुना होगा किसके बारे में, जटायु क्रूज के बारे में। तो जटायु क्रूज की जब बात की जाए तो जटायु क्रूज का भी नाम ध्यान रखिएगा। तो जटायु क्रूज और साथ ही साथ आप कह सकते हो रामायण क्रूज, ये दोनों आपके अयोध्या से होते हैं। और यहीं पर सोलर ऊर्जा के संबंध में सोलर नौका भी आपकी चलाई जाएगी। बाकी प्रयागराज की जब बात की जाए तो प्रयागराज में कैसा चलाया जाएगा, तो प्रयागराज में आपने सुना होगा जो कश्मीर में शिकारा होती है, तो शिकारा आधारित आप कह सकते हो, शिकारा आधारित जो नाव होगी वो आपके यहाँ पे चलाई जाएगी। और यहीं पर अगर देखा जाए तो अलकनंदा क्रूज कहाँ से समित है, अलकनंदा क्रूज
अलकनंदा क्रूज की जब बात की जाए तो ये चलाई जा रही है आपके बनारस में। तो बनारस की जब बात की जाए तो बनारस में अलकनंदा क्रूज, और बाकी हमारी यूपी में सोलर नौका की जब बात की जाए तो ये कहाँ पे चलाई जाएगी। सोलर नौका के बारे में जो एक रिपोर्ट लगाया गया था वो आपके कानपुर में चलाने की बात थी, ठीक है। तो कानपुर में सोलर नौका चलाने की बात थी, लेकिन नौ जो अनावरण किया गया वह कहाँ से किया गया, वो आपके अयोध्या में किया गया। इवन आप कह सकते हो कि हमारा जो बनारस है वहां पे भी इसको चलाने की बात चल रही है। काशी तमिल संगम, अगर इसकी बात की जाए तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत कनियाम कुथु नाम के एक नृत्य की प्रस्तुति की गई। अगर इसकी बात की जाए तो यह नृत्य हमारे यहाँ पर किस राज्य से समित है, कनियाम कुथु। कनियाम कुथु की जब बात की जाए तो जिस तरीके से आपने गांव में देखा होगा, हमारे यहाँ पर क्या होता है, खास करके आप कह सकते हो कि हमारे यहाँ पर रामलीला होता है, रासलीला होता है, जिसमें अलग अलग कैरेक्टर को लोग क्या करते हैं, निभाते हैं। तो उसी के तर्ज पे आपको ये कनियाम कुथु देखने को मिलता है। आज अगर इसकी बात की जाए तो इसका संबंध क्या होगा, तो सीधी सी बात है, आप कह सकते हो कि हमारे यहाँ पे क्या होगा, काशी तमिल संगम। काशी तमिल संगम की जब बात की जाए तो उसके सापेक्ष ये आपका आयोजित किया गया। तो काशी मतलब बनारस का, तो समेत कहाँ से है, तमिल का, तो सीधे शब्दों में तमिलनाडु से समेत है, क्योंकि आजकल उत्तर दक्षिण संस्कृति को ऐड करने की बात चली है। तो यहाँ पे किससे समित होगा, ये आपके तमिल से समित आपको देख मिल जाता है। बाकी इसी के अंतर्गत आपने सुना होगा किसी बारे में, तमिल कवि के रूप में। तो तमिल कवि की जब बात की जाए तो तमिल कवि भरतियार का नाम ध्यान रखिएगा। तमिल कवि भरतियार की क्या की गई है, हमारे यहाँ पे इसी बनारस में एक मूर्ति भी आपके स्थापित की गई थी। तो तमिल कवि भरतियार की मूर्ति आपके इसी कहाँ पे, बनारस के अंतर्गत आपके स्थापित की गई थी। इवन काशी तमिलम संगम का आयोजन आपके किया भी गया है, कहाँ पे, बनारस के अंदर, ठीक है। नाम की बात की तो एक नाम आता है श्री राम भगवत गीता। श्री राम भगवत गीता के उर्दू अनुवाद पर शोध करने वाले देश की जब बात की जाए तो देश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है। बेसिक आप कह सकते हो कि हमारे यहाँ पे अलग अलग जो पुस्तकें हैं, और उनमें आप कह सकते हो कि जैसे श्री राम के सापेक्ष में रामायण है, भगवत गीता है, ठीक है। तो इन पुस्तकों की जब बात की जाए तो इनका जो उर्दू अनुवाद किया गया है उसके ऊपर शोध करने वाला पुस्तक जो समित होता है उसका नाम क्या होता है, मतलब विश्वविद्यालय जो है उसका नाम क्या होता है। तो विश्वविद्यालय की जब बात की जाए तो अभी हमारे यहाँ पे चर्चा में था किसका नाम, बीएचयू की जब बात की जाए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इसके द्वारा। बीएचयू के बारे में आपने सुना होगा, कब स्थापित हुआ है, 1916 में इसकी स्थापना की गई है। मदन मोहन मालवीय की जब बात की जाए तो मदन मोहन मालवीय के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। बेसिक आप भी जानते हैं कि एक नाम आता है लॉर्ड हार्डिंग के बारे में। तो लॉर्ड हार्डिंग के माध्यम से क्या किया गया था, इसका शिलान्यास वगैरह किया गया था, ठीक है। तो लॉर्ड हार्डिंग ने शिलान्यास किया था, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के माध्यम से इसके ऊपर शोध वगैरह करी जा रही है। नाम आता है कि पहला ट्रैफिक पार्क ये प्रदेश में कहाँ पे डेवलप किया जा रहा है। पहला ट्रैफिक पार्क की जब बात की जाए तो पहला ट्रैफिक पार्क हमारी यूपी में कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। ट्रैफिक पार्क की जब बात की जाए तो पहला ट्रैफिक पार्क हमारी यूपी में कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है। पहला ट्रैफिक पार्क की जब बात की जाए तो पहला ट्रैफिक पार्क कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है। पहला ट्रैफिक पार्क खास करके अगर इसकी बात की जाए तो ये कहाँ पे डेवलप किया जा रहा है। पहला ट्रैफिक पार्क की जब बात की जाए तो ये कहाँ पे डेवलप किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क कहाँ पे डेवलप किया जा रहा है। ये ट्रैफिक पार्क बेसिकली आप कह सकते हो कि इसको जो डेवलप किया जा रहा है वह इस तरीके से डेवलप किया जा रहा है ताकि हमारे यहाँ पर क्या किया जाए, हमारे यहाँ पे जो हमारे प्रदेश के लोग होते हैं ना वो ट्रैफिक के नियम वगैरह को समझ पाए, ठीक है। तो हाँ, ट्रैफिक के नियम वगैरह को आधारित करते हुए इसको डेवलप किया जा रहा है, और ये कहाँ पे होगा, तो ये ध्यान रखिएगा प्रयागराज के अंदर। प्रयागराज की जब बात की जाए तो प्रयागराज में एक आपका फ्लोटिंग पार्क भी डेवलप किया गया है, ठीक है। तो फ्लोटिंग पार्क आपका डेवलप किया गया, और इसके अलावा अब आप कह सकते हो इसी प्रयागराज में ट्रैफिक पार्क को अनाउंस किया गया है, जिसके अंतर्गत क्या होगा, हमारे यहाँ पे आप कह सकते हो कि जो ट्रैफिक के नियम होते हैं, इस ट्रैफिक नियम की जब बात की जाए तो ट्रैफिक नियम को क्या किया जाएगा, लोगों के बीच में अनाउंस किया जाएगा, ठीक है। इवन आपने सुना होगा हमारी यूपी की जब बात की जाए तो हमारी यूपी में हैप्पीनेस पार्क, हैप्पीनेस पार्क कहाँ पे डेवलप किया गया है, तो ये आपके राजधानी लखनऊ में डेवलप किया गया है। हैप्पीनेस पार्क के अलावा अगर देखा जाए तो यहीं पे आपने नाम सुना होगा किसके बारे में, कुत्ता पार्क के बारे में। तो कुत्ता पार्क जो डेवलप किया गया ये भी आपके इसी लखनऊ में डेवलप किया गया। इवन आपने यहीं पे नाम सुना होगा किसके बारे में, बंदरबन। तो बंदरबन की जब बात की जाए तो ये भी आपके इसी राजधानी लखनऊ में देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। बाकी हमारी यूपी की जब बात की जाए तो हमारी यूपी में हाथी पार्क का नाम आपने सुना होगा। हाथी पार्क की जब बात की जाए तो ये कहाँ पे पड़ता है, ये भी आपकी राजधानी लखनऊ के अंदर दिख मिलता है। तो राजधानी लखनऊ में कुत्ता पार्क, बंदर पार्क, हाथी पार्क, ये सब नाम आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। नाम की बात की तो कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर निम्नलिखित में से किसे उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान पुरस्कार दिया गया। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान की जब बात की जाए तो यह नाम आपको देख मिलता है। आज अगर इसकी बात की जाए तो ऋतु करिघल को, नवीन तिवारी को, योगी आदित्यनाथ को, या फिर ये भी दोनों में से कोई नहीं। योगी आदित्यनाथ को कौन सा पुरस्कार दिया गया था, तो इनको तो आपने सुना भी था, कलम पास कर दिया गया था। क्या,
कलाम पुरस्कार की जब बात की जाए तो कलाम पुरस्कार योगी आदित्यनाथ को दिया गया था। और यहीं पर अगर देखा जाए तो गीता प्रेस गोरखपुर को कौन सा दिया गया था, तो गीता प्रेस गोरखपुर की जब बात की जाए तो इसके बारे में आपने सुना होगा। इसको जो पुरस्कार दिया गया था वह दिया गया था गांधी शांति पुरस्कार। ठीक है, तो गांधी शांति पुरस्कार की जब बात की जाए तो गांधी शांति पुरस्कार का नाम ध्यान रखिएगा, यह आपके किसको दिया गया, तो यह आपके गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे ऋतु करिघल का संबंध किससे है, तो ये आपके जो मंगलयान है, मंगलयान या चंद्रयान, तो उसको लीड करने वाली एक महिला के रूप में, और इनका संबंध जो है वो आपके लखनऊ से है, तो इनको पुरस्कृत किया गया था। और नवीन तिवारी की जब बात की जाए तो ये आपके कानपुर से समित है, एक एडुटेक बिजनेस के रूप में इनका नाम देख मिलता है। तो इन दोनों लोगों को क्या किया गया, यहाँ पे पुरस्कृत किया गया। इवन एक नाम और आपने सुना होगा किसके बारे में, प्रशस्ति श्रीवास्तव के बारे में। ये प्रशस्ति श्रीवास्तव को किससे पुरस्कृत किया गया, तो प्रशस्ति श्रीवास्तवा की जब बात की जाए तो इनके बारे में आपने सुना होगा, इनको रेल विशिष्ट पुरस्कार दिया गया था। रेल विशिष्ट पुरस्कार की जब बात की जाए तो रेल विशिष्ट पुरस्कार जो है वो आपके प्रशस्ति श्रीवास्तव को दिया गया, ताकि इनकी जब बात की जाए तो इनके माध्यम से जो जाम लगती है रेलवे में, उस समस्या को समाप्त करते हुए हमारे यहाँ पे जब हम बात करते हैं मालगाड़ी वगैरह के ट्रैफिक को एक तरीके से कंट्रोल करना, तो उसके लिए प्रशस्ति श्रीवास्तव को यह पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, नाम की बात की तो उत्तर प्रदेश में प्रदेश के राज्यपाल के द्वारा बात किया जाए तो एससीआर के गठन की मंजूरी दी गई। अब एससीआर की जब बात की जाए तो एससीआर में कौन सा जिला शामिल नहीं है। तो जिस तरीके से आपने नाम सुना होगा किसके रूप में, खास करके एनसीआर के बारे में, तो एनसीआर का नाम किससे समित है, नेशनल कैपिटल रीजन। तो इसी तर्ज पर हमारे यहाँ पर क्या होता है, हमारे यहाँ पे आपने सुना होगा स्टेट कैपिटल रीजन, अर्थात जिसको हम क्या बोलते हैं, राज्य राजधानी क्षेत्र के रूप में जानते हैं। तो राज्य राजधानी क्षेत्र की जब बात की जाए तो राज्य राजधानी क्षेत्र के सापेक्ष में यह बिंदु जो आपका डेवलप किया गया है, इसमें कौन सा मुद्दा आपका शामिल होगा, तो सीधे शब्दों में आप कह सकते हो इसमें लाल बलई शामिल है, उन्नाव शामिल है, हरदोई शामिल है, गोरखपुर इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, तो गोरखपुर इसके अंतर्गत नहीं शामिल होगा, बाकी की जब बात की जाए तो बाकी आपके शामिल है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दी जा रही कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत दी जाने वाली जो धनराशि है उसमें अभी सरकार ने वृद्धि कर दिया है। अब वृद्धि की जब बात की जाए तो वृद्धि कितने रुपए किया गया है, बेसिक आपने सुना होगा। हमारी यूपी की जब बात की जाए तो हमारी यूपी में अभी जब कह सकते हो महिला दिवस था, तो उसी महिला दिवस के अवसर पे क्या किया गया था, इसकी धनराशि को बढ़ाया गया था। और धनराशि की जब बात की जाए तो पहले ये जो धनराशि होती है 6 चरण की जब बात की जाए तो 6 चरण में क्या होता था, 15,000 रुपये दिए जाते थे, लेकिन अब सरकार ने इसमें क्या किया है, 10,000 रुपये ऐड कर दिए हैं, तो 10,000 रुपये अब बढ़ा दिए गए हैं। तो इस तरीके से अब इसमें जो दिया जाता है कुल मिला के आप कह सकते हो कि 25,000 रुपये दिए जाएंगे, कुल आपके 25,000 रुपये 6 चरण में दिए जाएंगे। इस योजना को चालू किया गया था हमारे यहाँ पर किसके लिए, तो ये चालू किया गया था हमारे यहाँ पर खास करके जब हम लिंगानुपात की बात करते हैं तो लिंगानुपात को बढ़ावा देने के लिए, हमारे यहाँ पे जो एक शिक्षा का स्तर है उसको बढ़ावा देने के लिए यह विषय आपका चालू किया गया था। तो मुख्यमंत्री के सापेक्ष में कन्या सुमंगला मेजा योजना। ठीक है, नाम की बात की तो घनश्याम दास बिरला फाउंडेशन के माध्यम से घनश्याम दास बिरला वैज्ञानिक पुरस्कार आपका दिया गया। यह किसी दिया गया, गौरव सेन, अदिति सेन, रवि खत्री या फिर मोहन शुक्ला को। कौन से एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको क्या किया गया, घनश्याम दास बिरला के माध्यम से ये घनश्याम दास बिरला खास करके पुरस्कार वैज्ञानिक पुरस्कार दिया गया। तो पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, वैज्ञानिकों को तो ये पुरस्कार दिया जाता है, लेकिन किसको, जो अंडर 40 होते हैं, मतलब आप कह सकते हो कि आपने सुना होगा 47 वेट कुड़ीदा। ठीक है, तो यहाँ पे 47 नहीं बल्कि 40 रखा जाता है कि 40 साल की जो उम्र सीमा होती है वहां तक इसको चुना जाता है। सामान्यतः अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या होता है, एक ऐसे व्यक्ति जो युवा वैज्ञानिक है और जो किसी विषय पे आपके शोध करते हैं। अभी आपने सुना होगा जब हम बात करते हैं हरिश्चंद्र शोध संस्थान, तो हरिश्चंद्र शोध संस्थान की जब बात की जाए तो हरिश्चंद्र शोध संस्थान की ये क्या है, एक प्रमुख वैज्ञानिक के रूप में जानी जाती है। वर्तमान में अगर देखा जाए तो इनके बारे में आपने सुना होगा, जो क्वांटम फिजिक्स होता है, क्वांटम फिजिक्स या जिसको हम क्वांटम भौतिकी कहते हैं, उसके ऊपर ये क्या कर रही हैं, शोध वगैरह कर रही हैं। अब इनकी जब बात की जाए तो इनका नाम क्या आता है, तो इनका नाम आता है अदिति सेन। तो अदिति सेन की जब बात की जाए तो अदिति सेन के रूप में इनका नाम दिख मिलता है। क्लियर, आगे की जब बात की जाए तो नाम ध्यान रखिएगा किसके रूप में, उत्तर प्रदेश की जब बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के कितने उत्पादों को अभी हाल फिलहाल में जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, यह नाम देखने को मिलता है। रानी गौतम प्रॉमिस है आऊंगी जी, ठीक है, अच्छी बात है। पढ़ाई लिखाई कर लो, पहले नौकरी ले लो, आना जाना लगा रहेगा। ठीक है, अगर जेब में पैसा रहेगा तो उड़ाते हुए आओगे, और नहीं तो किसी से साइकिल लिफ्ट मांगोगे ना तो वो अपना स्पीड से भगा के चला जाएगा, कह देगा अभी हमें अगले मोड़ से मुड़ जाना है। ठीक है, तो पहले पैसा कमाने की सोचो, दुनिया भर का जितना पैसा है संपत्ति है सब लूट करके अपने घर पे रख लो, और उसके बाद जितना बकलोली काटना है काटो,
दुनिया आपकी बातों को सुनेगी। और एक को पैसा नहीं होगा जेब में, फूटी कौड़ी नहीं होगी ना, कितनों बड़का ज्ञानी हो, ठीक है, रामचरितमानस कंठस्थ याद है, सारा का सारा श्लोक का अर्थ बताने में माहिर हो, कोई बैठ के नहीं सुनेगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम करो, सीधे तौर पे पैसा पैसा, जितना पैसा का भूख रख पा रहे हो ना उतना बेहतर है, दबा के कमाओ, पहला लक्ष्य ये होना चाहिए। बाकी संबंध बाद में स्थापित हो जाता है। आजकल तो हमने देखा बहुत सारे लोग हैं, खाली पैसा होना चाहिए आपके पास, दुनिया सलाम ठोकती है। यहाँ पे बात करिए, किसकी बात चल रही है? उत्तर प्रदेश की जब बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के सापेक्ष में जीआई टैग आपका दिया गया। तो मुख्य रूप से आप कह सकते हो कि हमारी यूपी में क्या किया गया, अभी आप कह सकते हो कि 6 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया था, और इस सापेक्ष आप कह सकते हो कि वर्तमान यूपी में क्या हो चुके हैं, 75 उत्पाद आपके जीआई टैग पा चुके हैं। बेसिक आप कह सकते हो, जिसमें अभी लेटेस्ट आपका दिया गया था इमरती को, इमरती ये कहाँ से समित था, तो आपके जौनपुर को दिया गया। इवन आपने इसी में सुना होगा, जब हम अयोध्या की बात करें तो अयोध्या में जो बेसन में कह सकते हो कि घी के बेसन के लड्डू होते हैं, ठीक है, तो घी बेसन लड्डू की जब बात की जाए, जो आपके अयोध्या से समित होता है, इसको भी अभी अयोध्या के सापेक्ष में यहाँ पे जीआई टैग दिया गया था। अभी पिछले दिनों आपने सुना था लंगड़ा आम के बारे में, तो लंगड़ा आम की जब बात की जाए तो ये कहाँ से समित है, तो लंगड़ा आम आपके बनारस से समित हो जाता है। आपने नाम सुना होगा किसके बारे में, रामनगर का भंटा, तो रामनगर भंटा की जब बात की जाए तो रामनगर भंटा को दिया गया था। साथ ही साथ आपने आदम चीनी चावल का नाम सुना था, तो आदम चीनी चावल की जब बात की जाए, तो आदम चीनी चावल की जब बात की जाए तो इसको भी जीआई टैग मिल चुका है, ठीक है। तो ये कई सारे नाम आपको यूपी में देखने को मिल जाते हैं। आगे की बात की जाए तो एक नाम आता है कि प्रदेश में कहाँ पे 7वें नंबर का ISARC की समन्वयक बैठक की जाएगी। किसका? IRAC की जब बात की जाए तो इसका नाम देखिए मिलता है, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, किस बात को लेकर के? चलिए, यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पर किसकी बात चली है, यूपी को आधारित करते हुए। आज यूपी की जब बात की जाए तो यूपी में ISARC, खास अगर इसकी बात की जाए तो इसका नाम प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। आधारित करते हुए अगर इसकी बात की जाए तो इसका बैठक कहाँ पे आयोजित किया गया था? अरे भाई, कहाँ से फंसे हो, प्रयागराज कैसे हो जाएगा, कहाँ दिमाग घूम रहा है, प्रयागराज में कैसे होगा, ये हो जाएगा बनारस। नाम से पता चला है हमारे यहाँ पे क्या किया गया था, अंतरराष्ट्रीय साउथ एशिया राइस काउंसिल। राइस काउंसिल मतलब आप कह सकते हो कि जब हम अनाज की बात करते हैं, और अनाज के सापेक्ष जो धान था, ठीक है, तो धान के सापेक्ष में धान के ऊपर आधारित करते हुए जो आपकी बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें हम पोषण, गुणवत्ता और खाद्य उत्पादन के लिए इसकी बात करते हैं, तो उसको लेकर के अंतर्राष्ट्रीय लेवल का एक आपका साउथ एशिया का कह सकते हो कि यहाँ पे रीजनल आपकी समन्वयक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें पड़ोसी देश जैसे नेपाल, म्यांमार, भूटान, श्रीलंका, ये सब आपके इसमें शामिल थे। तो फिलीपींस के संस्थान के माध्यम से आपका आयोजित किया गया। चर्चित कूलिंग हेलमेट अगर इसकी बात की जाए तो ये आपका डेवलप किया गया। यूपी पुलिस वालों के लिए तो बेहतर है, खास करके अभी आपने सुना होगा कि हमारे यहाँ पे जो ट्रैफिक पुलिस होती है, इस ट्रैफिक पुलिस के लिए क्या किया गया है, हमारे यहाँ पर डेवलप किया गया है। आज ट्रैफिक पुलिस की जब बात की जाए तो आप ट्रैफिक पुलिस के बारे में आपने देखा होगा, अत्यधिक गर्मी पड़ने के कारण ये क्या हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। तो इस दशा में हमारे यहाँ पे पहली बात उनको हीट वेव से बचाने के लिए, इवन आप कह सकते हो कि उनको एक तरीके से कूलिंग देने के लिए, और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो उनको धूप से बचाने के लिए ये आपका डेवलप किया गया है। अभी यूपी सरकार के पुलिस के द्वारा इसको एक्सेप्ट भी कर लिया गया है, और अब आपके यूपी के संदर्भ में कह सकते हो कि जितने भी लोग होते हैं उनको ये आपका दिया जा रहा है। मूलतः अगर देखा जाए तो कूलिंग हेलमेट के डेवलपमेंट की जब बात की जाए तो ये किसके द्वारा, तो हैदराबाद की एक छोटी सी कंपनी है उसके द्वारा डेवलप किया गया है। इसका जो कह सकते हो कि हमारे यहाँ पे प्रमाणन किया गया था, मतलब परीक्षण, तो कानपुर में ट्रैफिक पुलिस के ऊपर किया गया था। तो कानपुर ट्रैफिक पुलिस की जब बात की जाए तो उसके ऊपर क्या किया गया था, उसके ऊपर इसका ट्रायल चला था। कानपुर में इसका क्या किया गया था, ट्रायल चला था, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो हैदराबाद की कंपनी के द्वारा इसको डेवलप किया गया था। नाम आता है कि प्रदेश में बनाया जा रहा है पहला ग्लास ब्रिज, ये आपका बनाया गया है। ग्लास ब्रिज की जब बात की जाए तो ग्लास ब्रिज आपके यूपी में डेवलप किया गया है। नाम की बात की तो सबरी जलप्रपात, खड़ज्जा जलप्रपात, टांडा जलप्रपात, या फिर आपके केवटी जलप्रपात के रूप में, किसके रूप में यह नाम देख मिलता है। हमारी यूपी की जब बात की जाए तो हमारी यूपी में ये नाम देख मिलता है। आप लोग क्लास को साझा नहीं करते, यही बात बहुत हमें दुखी कर देती है। ये बात हमें इतना पीड़ा देती है, इतना पीड़ा देती है, इतना पीड़ा देती है कि हम उस पीड़ा को महसूस भी कर पाते हैं, लेकिन क्या करें फिर। अब आप लोग ऐसे हैं कि फिर कुछ कर भी नहीं सकते हैं, ठीक है। बस इतने कहेंगे कि अगर क्लास में जुड़े हैं तो क्लास को लाइक और अपने दोस्तों मित्रों के पास साझा भी कर दें, ठीक है।
चलिए, यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर किसका संबंध हो जाएगा, पहला ग्लास ब्रिज। आज पहले ग्लास ब्रिज की जब बात की जाए तो ये कहाँ पे डेवलप किया जा रहा है, तो आप भी जानते हैं हमारी यूपी में चित्रकूट में। चित्रकूट की जब बात की जाए तो चित्रकूट में इसको डेवलप किया जा रहा है और चित्रकूट में एक जलप्रपात है जिसका नाम है सबरी जलप्रपात में, ठीक है। तो सबरी जलप्रपात की जब बात की जाए तो यहाँ पे इसको डेवलप किया जा रहा है, ठीक है। बाकी खड़ंजा और टांडा का संबंध कहाँ से, तो आप भी जानते हैं ये मिर्जापुर में पड़ता है। तो मिर्जापुर में खड़ंजा और टांडा पड़ता है। केवटी जलप्रपात कहाँ पे पड़ता है, तो आपके प्रयागराज में पड़ता है। प्रयागराज में केवटी जलप्रपात आपको दिख मिलता है। सबरी जलप्रपात आपके चित्रकूट में पड़ता है। और अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे नाम ध्यान रखिएगा किसके बारे में, खास करके यहाँ पे पहला ग्लास ब्रिज आपका बनाया जा रहा है, ठीक है। नाम की जब बात की जाए तो एक नाम ध्यान रखिएगा किसके रूप में, आईआईटी कानपुर के द्वारा किस एक नाम से एक नया ड्रोन आपका डेवलप किया गया। आईआईटी कानपुर की जब बात की जाए तो यह नाम देखने को मिलता है। आईआईटी कानपुर की जब बात की जाए तो आईआईटी कानपुर के माध्यम से यह आपका डेवलप किया गया एक आपका ड्रोन। अब इस ड्रोन की जब बात की जाए तो इस ड्रोन को क्या नाम देते हैं, तो हमारे यहाँ पे अपनी नाम आपने सुना होगा कलाम के बारे में। कलाम नाम का एक ड्रोन जो है वो आपका विकसित किया गया। इवन आपने वज्र नाम का सुना होगा किसके बारे में, जब हम बात करते हैं आत्मघाती ड्रोन, ठीक है। तो आत्मघाती ड्रोन जो आपका डेवलप किया गया था वह आपके वज्र के रूप में डेवलप किया गया, ठीक है। और कलाम की जब बात की जाए तो कलाम नाम से ये आपका डेवलप किया गया। इवन एक नाम और आपने सुना होगा प्रबल। प्रबल की जब बात की जाए तो प्रबल नाम से क्या किया गया था, आपके आईआईटी कानपुर के माध्यम से गन को डेवलप किया गया था, ठीक है। तो प्रबल नाम के गन को डेवलप किया गया, वज्र नाम के आत्मघाती ड्रोन को डेवलप किया गया, कलाम नाम के जो कह सकते हो कि एक आपका छोटा सा ड्रोन है उसको भी आपका डेवलप किया गया। आईआईटी कानपुर की जब बात की जाए तो उसने क्या किया है, कृत्रिम हृदय भी बना रखा है। कृत्रिम हृदय की जब बात की जाए तो ये कान की तरह। और हरकोट बटलर का नाम ध्यान रखिएगा, हरकोट बटलर नाम का जो संस्थान है उसके माध्यम से क्या किया गया, तो इसके माध्यम से कृत्रिम हाथ बनाया गया है। तो कृत्रिम हाथ की जब बात की जाए तो कृत्रिम हाथ ये हरकोट बटलर के द्वारा किया गया है, ठीक है। नाम आता है किसके रूप में, हाल ही में जारी एक अनुमान के अनुसार उत्तर प्रदेश की जब बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में जो डॉल्फिन है उनकी संख्या क्या होती है। हमारे यूपी की जब बात की जाए तो यूपी में डॉल्फिन की संख्या कितनी हो जाती है, नाम की बात की तो ये 4000, 2000, 2030 या फिर 1111। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, ये देखो इतनी करंट नहीं आएगी, सारी करंट ही पढ़ाते रहोगे। तो हम तो कहते हैं यूपी पुलिस में कुछ नहीं आएगा, आप झूठो पढ़ाई कर रहे हो पिछले 6 महीना, 1 साल से 2 साल से। अरे 2 घंटा का पेपर होगा, खाली पेपर में प्रवेश पत्र लेके चले जाइएगा। हाँ, या तो करिया कलम ले लीजिएगा, गोला रंगने का काम आएगा, बस बात खत्म। 2 घंटा तो पेपर होगा। अब वो 2 घंटे पेपर के लिए आप पिछले 6 महीना से रगड़े जा रहे हो। लाइब्रेरी वाला अलग पैसा ले रहा है, खाना बनाने वाली अलग पैसा ले रही है, रूम एक रेंट अलग जा रहा है, घर भर का खून चूस रहे हो वो अलग जा रहा है, हैं? फार्म भरे थे ओकर पैसा अलग लग रहा है। किताब कॉपी खरीदे हो, कलम खरीद रहे हो, रोज आना जाना है, मोटरसाइकिल खर्चा, सेव खरीद रहे हो, अनार का जूस पी रहे हो, बिनई बिनई उठ के दौड़ रहे हो, चना खरीदे हो। आखिर ये सब काहे परेशान कर रहे हो दुनिया भर का। 2 घंटे तो पेपर होगा, हद किए हो मतलब। यहाँ पे बात की जा रही है किसके बारे में, उत्तर प्रदेश के अंदर डॉल्फिन की संख्या। अगर डॉल्फिन की जब बात की जाए तो डॉल्फिन का संबंध क्या होता है, तो मूलतः आप जानते हैं कि पूरे भारत की जब बात की जाए तो पूरे भारत में 4000 डॉल्फिन की संख्या हो जाती है। लेकिन जब हम यूपी की बात करें तो यूपी के संदर्भ में क्या होता है, तो यूपी के संदर्भ में आपने सुना होगा, यूपी में आपकी कुल 2000 इनकी संख्या आपको देखने को मिल जाती है। खास यहीं पर ध्यान रखिएगा, हमारी यूपी के अंतर्गत आपने सुना होगा 2030 तक सरकार ने क्या किया है, एक लक्ष्य रखा है कि इनकी संख्या को हम क्या करेंगे, स्थिर कर देंगे। और यहीं पे अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पे आपने नाम सुना होगा चंबल सफारी के बारे में। तो चंबल सफारी पार्क का नाम ध्यान रखिएगा, चंबल सफारी पार्क में वर्तमान में 111 कितने, 111 डॉल्फिन अकेले आपके चंबल सफारी पार्क में पाई जाती हैं। खासा आपने सुना होगा किसके बारे में, पूजक डॉल्फिन के बारे में। तो पूजक डॉल्फिन की जब बात की जाए तो पूजक डॉल्फिन का संबंध जो होता है वो आपके 2021 में अनाउंस किया गया। और 5 अक्टूबर का नाम ध्यान रखिएगा, 5 अक्टूबर की जब बात की जाए तो ये हमारे यहाँ पे डॉल्फिन डे के रूप में आयोजित किया जाता है। वर्तमान ध्यान रखिएगा यूपी के अंतर्गत जब हम बात करते हैं किसके रूप में, जलीय जीव। तो जलीय जीव की जब बात की जाए तो जलीय जीव के रूप में क्या किया गया, राज्य सरकार के द्वारा डॉल्फिन को घोषित किया गया। और यहीं पर अगर देखा जाए तो हमारे मेरठ में ध्यान रखिएगा, मेरठ में इनका क्या है, एक आपका प्रजनन केंद्र भी आपको देख मिलता है। तो मेरठ में एक इनका आपको प्रजनन केंद्र भी आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। नाम की बात की तो कहा जा रहा है कि इस एक संस्था के द्वारा विश्व के पहले कह सकते हो कि भीष्म पोर्टेबल हॉस्पिटल का सफल परीक्षण किया गया है। हमारे यूपी की जब बात की जाए तो हमारे यूपी में एक नाम देखने को मिलता है, उत्तर प्रदेश पुलिस, वायुसेना, नौसेना या फिर थल सेना। भीष्म के बारे में हमने बताया भी था कि एक चलता फिरता क्या है हमारे यहाँ पे अस्पताल है। और इस अस्पताल की जब बात की जाए तो इस अस्पताल के सापेक्ष आपने नाम सुना होगा,
इस अस्पताल की जब बात की जाए तो इस अस्पताल को जो डेवलप किया गया है वह किसी आपातकाल की अवस्थिति में, जैसे कहीं पे लड़ाई हो रही है, कहीं पे युद्ध हो रहा है, तो उस दशा में यहाँ पे इसे डेवलप किया गया है। केवल 15-20 मिनट में इसको बनाया जा सकता है और एक साथ में लगभग 200 लोगों का इलाज किया जा सकता है। अब इसकी जब बात की जाए तो इसका संबंध किससे होता है? तो हमारे यहाँ पे जब हम बात करते हैं वायुसेना के माध्यम से, तो वायुसेना के माध्यम से आगरा में क्या किया गया था? इसका परीक्षण किया गया था। तो आगरा में इसका परीक्षण किया गया है। हालाँकि वायुसेना के अलावा आप ध्यान रखिएगा, पीयूष पोर्टल का पहली बार जो लॉन्चिंग किया गया था, वह आपके अयोध्या में किया गया था। अयोध्या की जब बात की जाए, तो जब आपके राम मंदिर का उद्घाटन था, तो उस टाइम पे इसको लॉन्च किया गया था। और बेसिक आप कह सकते हो किसके सापेक्ष में, जब हम बात करते हैं हमारे यूपी में, ठीक है, हमारे यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे इसका नाम प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। ठीक है, नाम की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार के शहरी इलाकों की जब बात की जाए, तो सड़कों का प्रबंधन करने के लिए किस एजेंसी का गठन किया गया है? सड़कों के प्रबंधन की जब बात की जाए तो सड़कों के प्रबंधन के लिए शहरी इलाकों की जो सड़क होती है उसके लिए किसका यहाँ पे प्रबंधन किया गया है? किसका प्रबंधन किया गया है? नाम की जब बात की जाए तो यह नाम देखने को मिलता है, सड़कों का प्रबंधन। अब इसकी जब बात की जाए तो इसके बारे में आपने सुना होगा, ईडा का संबंध किससे है? तो ईडा का संबंध है यमुना एक्सप्रेसवे। ठीक है, तो यमुना एक्सप्रेसवे की जब बात की जाए तो यमुना एक्सप्रेसवे के रूप में इसका नाम देख मिलता है। गीडा की जब बात की जाए तो गीडा का नाम होता है गोरखपुर एक्सप्रेसवे। तो गोरखपुर एक्सप्रेसवे की जब बात की जाए तो गोरखपुर एक्सप्रेसवे का नाम ये आपकी गीडा के रूप में होता है। यूरीडा की जब बात की जाए तो इसका नाम क्या होता है? अर्बन रोड। ठीक है, अर्बन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की जब बात की जाए तो अर्बन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को आधारित करते हुए यूरीडा का आपका नाम देखने को मिल जाता है। हाल ही में स्टैचू ऑफ डिग्निटी की स्थापना कहाँ पे करी गई? स्टैचू ऑफ डिग्निटी की जब बात की जाए तो इसका नाम हमें देखने को मिलता है, यह आपका स्थापित किया गया अयोध्या, मथुरा, बनारस या फिर लखनऊ में। स्टैचू ऑफ डिग्निटी, बेसिक आप भी जानते हैं डिग्निटी का संबंध क्या है कि मतलब अस्थायी रहना, और ये भगवान राम की जब बात की जाए तो भगवान राम की परंपरा को आधारित करते हुए तो ये आपका स्थापित किया गया है अयोध्या में। कुछ मूर्ति और ध्यान रखिएगा, जैसे हमारे मुरादाबाद में किसकी स्थापित की गई है? तो चौधरी चरण सिंह की मूर्ति स्थापित की गई है। तो चौधरी चरण सिंह की जब बात की जाए तो चौधरी चरण सिंह का नाम ध्यान रखिएगा। आपने लखनऊ का नाम सुना होगा, लखनऊ में किसके द्वारा? तो लखनऊ में लक्ष्मण जी की जब बात की जाए तो हमारे यहाँ पे आप भी जानते हैं भगवान लक्ष्मण की जब बात की जाए तो उनकी मूर्ति आपके स्थापित की गई है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहीं पे आपने नाम सुना होगा किसके रूप में? आपने नाम सुना होगा हमारे यूपी में लखनऊ में लक्ष्मण की हो जाती है और मुरादाबाद में चौधरी चरण सिंह का हो जाता है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहीं पर अगर देखा जाए तो अभी राजा राव बख्श सिंह का नाम सुना होगा, राजा राव बख्श। राजा राव बख्श की जब बात की जाए तो इनकी मूर्ति कहाँ पे स्थापित की गई है? तो ये आपके उन्नाव जिले में स्थापित किया गया है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो एक नाम आपने सुना होगा सुहेलवा के बारे में। तो राजा सुहेलदेव की जब बात की जाए तो सुहेलदेव का संबंध कहाँ से आता है? यह आपके बलरामपुर जिले की जब बात की जाए तो बलरामपुर जिले का नाम प्रमुख रूप से ध्यान रखिएगा। तो बलरामपुर में राजा सुहेलदेव के नाम से आपको देखने को मिल जाता है। अयोध्या में स्टैचू ऑफ डिग्निटी आपको मिलती है। इवन अयोध्या में और भी कुछ चीजें आपके स्थापित की गई हैं, जैसे रानी हुई स्मारक। रानी हुई स्मारक की जब बात की जाए तो ये, इसके अलावा आपका बीड़ा चौक। ठीक है, बीड़ा चौक के अलावा आपने नाम सुना होगा किसके बारे में? स्फटिक शिला, सॉरी स्फटिक शिला कह रहे हैं। जब हम बात करते हैं चूड़ामणि चौक, क्या बोलते हैं? चूड़ामणि चौक की बात करें तो चूड़ामणि चौक जो है ये आपका स्थापित किया गया है। इसके अलावा आपने नाम सुना होगा किसके बारे में? खास करके जटायु की जब बात की जाए तो एक यहाँ पे जटायु की प्रतिमा भी आपके स्थापित करी गई है। किसका? जटायु की जब बात की जाए तो जटायु प्रतिमा आपके स्थापित की गई है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो गिलहरी की प्रतिमा भी आपके स्थापित की गई है। ठीक है, गिलहरी की जब बात की जाए तो गिलहरी की प्रतिमा भी आपके स्थापित की गई है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो आपने सिंह द्वार के बारे में सुना होगा। ठीक है, सिंह द्वार। और साथ ही अगर देखा जाए तो सूर्य स्तंभ की जब बात की जाए तो सूर्य स्तंभ का नाम ध्यान रखिएगा, ये भी आपके इसी अयोध्या में। तो अयोध्या में कई सारे आपके स्थापित किए गए हैं। ठीक है, नाम की जब बात की जाए तो नाम आता है कि उत्तर प्रदेश के किस एक शहर में बंदरों को समर्पित करते हुए बंदर वन आपका डेवलप किया जा रहा है। बंदर वन की जब बात की जाए तो यह नाम आपको देखने को मिल जाता है। बंदर वन की जब बात की जाए तो ये किससे समित आपको देख मिलता है? ये चित्रकूट में, कानपुर में, लखनऊ में या फिर आपके बनारस में। ठीक है, बंदर वन। अभी आपने सुना होगा सरकार जो आपके शहरी क्षेत्र होते हैं तो शहरी क्षेत्र में आपने देखा होगा बंदरों का प्रभाव कितना ज्यादा होता है, चश्मा तक छीन के लेके चले जाते हैं, प्रसाद छीन जाए तो बेहतर है। तो उसी लिए इसको डेवलप किया जाए। तो लखनऊ की जब बात की जाए तो लखनऊ में, इवन लखनऊ में ध्यान रखिएगा, लखनऊ में आपका कुत्ता पार्क भी डेवलप किया जा रहा है। अच्छा, कुत्ता पार्क लखनऊ में किया जा रहा है, लेकिन यहीं पे ध्यान रखिएगा कुत्ता को आधारित करते हुए जो कुत्ता शोध केंद्र है वो कहाँ पे डेवलप किया जा रहा है? तो कुत्ता शोध केंद्र की जब बात की जाए तो आपके जब हम बात करते हैं किसको लेकर के, बरेली,
तो बरेली इज्जतनगर का नाम आपने सुना होगा, जहाँ पे पशु चिकित्सा शोध संस्थान है। तो उसी पशु चिकित्सा शोध संस्थान के संदर्भ में ही क्या होता है, ये आपके बरेली में कुत्ता शोध संस्थान, जिसको हम कैनाइन सेंटर के रूप में जानते हैं, तो ये अभी आपका स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस एक स्थान पे देश की पहली क्षेत्रीय रैपिड रेल, जिसको हम नमो ट्रेन नाम देते हैं, इसका उद्घाटन किया गया। नमो ट्रेन की जब बात की जाए तो नमो ट्रेन का नाम हमारी यूपी में देख मिलता है साहिबाबाद, नोएडा, दुहादी या फिर आपके गुलधर के रूप में। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, हमारी यूपी में 3 प्रकार की ट्रेन होती हैं। एक नाम आपने सुना होगा वंदे भारत ट्रेन। वंदे भारत ट्रेन की जब बात की जाए तो वंदे भारत ट्रेन जो चालू की गई थी, वो आपके बनारस से चालू किया गया था। मूल इसका नाम था किसके रूप में, ट्रेन 18 के रूप में। ठीक है, इसके अलावा आपने नाम सुना होगा किसके बारे में, खास करके अमृत भारत के रूप में। अमृत भारत की जब बात की जाए तो अमृत भारत की शुरुआत कहाँ से की गई, ये आपके अयोध्या से शुरू किया गया। और इसी तरीके से अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पे नमो भारत, नमो भारत की जब बात की जाए तो इसका संबंध कहाँ से आता है, तो नमो भारत की जब बात की जाए तो यह आपके साहिबाबाद दुहाई की जब बात की जाए तो साहिबाबाद से इसकी शुरुआत की गई है। खास करके जब हम बात करते हैं गाजियाबाद की कनेक्टिविटी इसके माध्यम से मिलेगी। तो ये 3 प्रकार की ट्रेन आपकी चलाई गई है। इवन इसी के अंदर ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पे अभी आपने सुना होगा अमृत भारत मेट्रो ट्रेन के बारे में। तो अमृत भारत मेट्रो ट्रेन भी आपके शुरू करने की बात चली है। एक तरीके से कह सकते हो लग्जरियस मेट्रो ट्रेन हो जाएगा। और इसकी जब बात की जाए तो ये कहाँ से कहाँ तक कवर किया जाएगा, तो ये आपके बताया जा रहा है कि लखनऊ कानपुर के बीच में पहली बार शायद चलाया जाए। ठीक है, तो लखनऊ से कानपुर के बीच में पहली बार इसको चलाया जाए, इसका ट्रायल वगैरह चल रहा है। ठीक है, आगे की बात की जाए तो एक नाम आता है कि प्रदेश सरकार के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा शुरू की गई है। ग्रामीण क्षेत्र की जब बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्र में जो स्वास्थ्य सेवा दी जा रही है वह किसके नाम से आपकी दी जा रही है, मोहल्ला क्लिनिक, अम्मा क्लिनिक, डिजिटल डॉक्टर या फिर डॉक्टर दोस्त, किसके नाम से देखने मिलता है। तो आप भी जानते हैं कि हमारे यहाँ पर डिजिटल डॉक्टर की जब बात की जाए, जो खास करके मोबाइल ऐप है, ठीक है, इस मोबाइल ऐप की जब बात की जाए तो मोबाइल ऐप के माध्यम से क्या होगा, आपको चिकित्सा सेवा मिल जाएगी। मोहल्ला क्लिनिक तो आपके दिल्ली से समेत आपको दिख मिलता है। ठीक है, नाम की बात की तो कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की जब बात की जाए तो इसका उद्घाटन किया गया है हमारी यूपी के अंतर्गत। तो इसकी जब बात की जाए तो ये कहाँ पे, तो पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, हमारी यूपी में जो स्टेडियम है कहाँ पे स्थित है, नोएडा में स्थित है। एक आपने नाम सुना होगा ग्रीन पार्क, ये कहाँ पे दिख मिलता है, तो ग्रीन पार्क की जब बात की जाए तो ये आपके कानपुर में पड़ता है। एक नाम आपने सुना होगा इकाना, जिसको हम अटल बिहारी वाजपेयी नाम देते हैं, लखनऊ में पड़ता है। अभी हमारी यूपी में आपने नाम सुना होगा बनारस का, तो बनारस में एक नया आपका स्थापित किया जा रहा है। और बनारस के इस स्टेडियम की जब बात की जाए तो इसको नाम दिया गया है किसके रूप में, सिगरा स्टेडियम के रूप में। सिगरा स्टेडियम की जब बात की जाए तो सिगरा स्टेडियम जो है वह भगवान शिव की जब बात की जाए तो भगवान शिव थीम आधारित ये आपको देखने मिलता है। जहाँ पे आपने सुना होगा जैसे बेलपत्ती हो गई, त्रिशूल हो गया, या आप यहीं पे कह सकते हो कि मतलब जो भगवान शंकर का चंद्रमा है, अर्धचंद्रकार, तो वह आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपके डेवलप की जा रही है। इवन आपने अमरोहा का नाम सुना होगा, अमरोहा की जब बात की जाए तो यहाँ पे मोहम्मद शमी के कारण एक आपका क्रिकेट स्टेडियम आपका डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, इवन एक नाम ध्यान रखिएगा, लाल बरेली की जब बात की जाए तो यहाँ पर किसके नाम पे, राधा यादव के नाम से। तो राधा यादव की जब बात की जाए तो राधा यादव के नाम से एक यहाँ पे क्या किया जा रहा है, हॉकी स्टेडियम की स्थापना की जा रही है। बाकी यहीं पे ध्यान रखिएगा, एक स्टेडियम अभी आपने सुना होगा किसके बारे में, गाजियाबाद में। तो गाजियाबाद की जब बात की जाए तो गाजियाबाद में भी एक आपका स्टेडियम बनाया जा रहा है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्लियर, आगे की जब बात की जाए तो एक नाम ध्यान रखिएगा किसके रूप में, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की जब बात की जाए पहला कुत्ता शोध केंद्र कहाँ पे स्थापित किया गया। तो कुत्ता शोध केंद्र की जब बात की जाए तो वह कहाँ पे होगा, आपके बरेली में इसका नाम हो जाएगा। नाम आता है कि निम्नलिखित में से हाल ही में जो केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह, इनके द्वारा एक अभियान चालू किया गया, समर्थन अभियान। तो ये कहाँ से चालू किया गया, समर्थन अभियान की जब बात की जाए तो समर्थन अभियान अभी हाल फिलहाल में हमारी यूपी से चालू किया गया। और इसकी जब बात की जाए तो यह नाम देखने मिलता है। अब इस नाम की जब बात की जाए तो इस चीज को आप भी जानते हैं, ये चालू किया गया था नोएडा से। और समर्थन का मतलब क्या था कि हमारे यहाँ पे जो डिजिटल पेमेंट होता है, किसका, डिजिटल पेमेंट की जब बात की, मतलब ऑनलाइन भुगतान जो होता है, ऑनलाइन भुगतान हमारे यहाँ पर क्या किया जाए, पंचायती राज तक, खास करके आप कह सकते हो कि जो पंचायत होती हैं, इस पंचायतों को एक तरीके से समर्थ बनाना या एक तरीके से मजबूत बनाना। तो डिजिटल पेमेंट के मामले में पंचायत को मजबूत बनाने के लिए ये आपके क्या चालू किया गया था, समर्थन अभियान। नोएडा से इसकी शुरुआत करी गई थी। ठीक है, नाम की बात करें तो चर्चा में रहा ककरावल जलप्रपात, ये यूपी में कहाँ पे पड़ता है, ककरावल जलप्रपात। एक्चुअली आपने सुना होगा अभी हमारी सरकार की एक जो संकल्पना है, जो एक आपका लक्ष्य है, वो ये है कि पर्यटन को हर एक लिहाज से हम बढ़ावा दे पाएं। और इसी सापेक्ष आपने सुना होगा जैसे हमारे गोरखपुर में क्या नाम आता है, चिलुआ ताल,
चिलुआ ताल। चिलुआ ताल के अलावा आपने नाम सुना होगा यहीं पे क्या नाम आता है, कंदला ताल, कंदला ताल, इवन आपका रामगढ़ ताल, इन सबको आपका डेवलप किया गया कहाँ पे, गोरखपुर में। तो इसी तर्ज पर आप कह सकते हो कि अब पर्यटन के संभावनाओं को चिन्हित करते हुए अलग अलग रीजन में अलग अलग प्रकार के आपके चीज़ों को डेवलप किया जा रहा है। अच्छा, रामगढ़ ताल में कौन सा आपका वो चलता है, तो यहाँ पे आप भी जानते हैं क्वीन लेक, क्वीन लेक नाम का यहाँ पे क्या है, एक आपका क्रूज यहाँ पे चलाया जाता है। तो क्वीन लेक नाम की एक आपकी क्रूज जो है वो आपके रामगढ़ ताल में चलती है। ककरावल की जब बात की जाए तो इसका संबंध कहाँ से है, तो ललितपुर। एक्चुअली ललितपुर की जब बात की जाए तो ये विंध्य श्रेणी का हिस्सा है और यहाँ पे आपने देखा होगा कई सारे छोटे मोटे क्या हो जाते हैं, आपके जलप्रपात आपको दिख मिलते हैं, तो इसको चिन्हित किया गया है। इवन एक नाम ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पे सरकार का एक लक्ष्य है कि आने वाले दिनों में हम क्या करेंगे, सलखान जीवास पार्क, सलखान जीवास पार्क को भी क्या करेंगे, चिन्हित करेंगे और इसको भी पर्यटन के लिहाज से बढ़ाएंगे। ये कहाँ पे पड़ता है, ये आपके सोनभद्र में पड़ता है। और आप समझिएगा कि सलखान जीवास पार्क जो है वह आज जब हम बात करते हैं अमेरिका में जो स्थित है येलो स्टोन नेशनल पार्क, उससे भी ज़्यादा बड़ा है। अगर इसको चिन्हित कर लिया गया ना, तो जैसा मैं आप कह सकते हो कि वही अमेरिका येलो स्टोन नेशनल पार्क दिखा दिखा के अरबों खरबों रुपया कमा रहा है, ठीक है। और उससे भी ज़्यादा बड़ा हमारे यहाँ पे है, जिसको लोग क्या करते हैं, दुरियहिया मटियहिया के रूप में नाम देते हैं, पाथर का बड़का बड़का ढोका कहते हैं। अगर इसको भी चिन्हित कर लिया जाएगा, रिजर्व कर दिया जाएगा, तो जैसा में हम भी पर्यटन के लिहाज से क्या करेंगे, इसको बड़े स्तर पे प्रमोट कर पाएंगे। देखते हैं वह दिन कब आएगा। खैर, यहाँ पर देखा जाए तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ मिलकर के जेईई एनसीईआरटी और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक साथी पहल को लॉन्च किया। ये पहल हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं होता है, खासा ध्यान रखिएगा, साथी नाम ध्यान रखिएगा, क्योंकि साथी नाम की जब बात की जाए तो साथी नाम से जो चीज होती है वो क्या होता है, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम। खासा आप कह सकते हो कि ये जो साथी पहल है वो किसके सापेक्ष चालू किया गया, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये चालू किया गया था। हमारे यहाँ पे जो धर्मेंद्र प्रधान है वर्तमान शिक्षा मंत्री, उनके माध्यम से इसको लॉन्च किया गया। तो आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों के साथ मिल करके, क्योंकि आप भी जानते हैं जो आपका नीट और जेईई परीक्षा वगैरह होती है उसके लिए यह नाम देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो आईआईटी कानपुर के द्वारा सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम, जिस तरीके से आपने अभ्युदय नाम सुना होगा। तो अभ्युदय योजना क्या है, तो अभ्युदय योजना आप भी जानते हैं कि कोई भी बच्चा जो खास करके नीट और जेईई परीक्षाओं का तैयारी करता है, इवन आप यहीं पे कह सकते हो कि जैसे आईएएस पीसीएस की तैयारी करता है, तो उसकी परीक्षा की तैयारी कराई जाती है। तो यहाँ पे जो टॉप लेवल के आपके कह सकते हो कि लोग हैं, मतलब आप कह सकते हो कि जो वैज्ञानिक ऑलरेडी सेलेक्ट हुए हैं, तो उन्होंने परीक्षा कैसे क्रैक किया उसके बारे में यहाँ पे चर्चा करी जाएगी। अच्छा, इसी तरीके से उत्तर प्रदेश के वैज्ञानिक संस्थान की जब बात की जाए तो उसने वायु गुणवत्ता निर्माण के लिए एक MTMAN अर्थात जिसको हम कहते हैं आत्मन, तो आत्मन का नाम ध्यान रखिएगा। अब आत्मन की जब बात की जाए तो आत्मन आपका डेवलप किया गया। आत्मन की जब बात की जाए तो एनरोच टेक्नोलॉजी फॉर क्या बोलते हैं, मॉनिटरिंग एयर क्वालिटी, क्या बोलते हैं, इंडिकेटर। खासा अगर इसकी बात की जाए तो ये किसके द्वारा डेवलप किया गया, तो आपके आईआईटी कानपुर। तो इसी तरीके से ध्यान रखिएगा, आत्मन जो चालू किया गया, आत्मन चालू किया गया किसके लिए, खास करके पर्यावरण में निगरानी के लिए। एक नाम और आपने सुना होगा इसी तर्ज पर, जैसे प्रोजेक्ट प्रवीण, क्या नाम आता है, प्रोजेक्ट प्रवीण। ये किसके लिए चालू किया गया था, तो प्रोजेक्ट प्रवीण चालू किया गया था हमारे यहाँ पे लोगों को स्किल बनाने के लिए। तो मूलतः आप कह सकते हो कि जो आपके मजदूर होते हैं उन मजदूरों के लिए चालू किया गया था, ताकि जो आप कह सकते हो कि हमारे यहाँ पे परंपरागत तरीके के मजदूर होते हैं उनको और ज्यादा स्किल कर दिया जाए और स्किल इस लेवल पे कर दिया जाए ताकि वह कौशल युक्त आपके मजदूर जब हो जाएंगे तो उनका बेनिफिशियल जो लेवल होगा वो बेहतर हो जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किस जिले में दक्षिण पश्चिम एशिया का सबसे बड़ा बेवरेज प्लांट आपका स्थापित किया गया, उद्घाटन किया गया। बेवरेज प्लांट, बेवरेज प्लांट मतलब आप कह सकते हो कि जो हमारे यहाँ पर खाने पीने के आइटम होते हैं, तो जो पीने के आइटम होते हैं डब्बा बंद जो आता है, जैसे आपने कोका कोला, थम्स अप, ये सब नाम आपने देखा होगा। तो जो आपके ये सेंटर आपका डेवलप किया गया है वो आपके अमेठी में। अभी दक्षिण एशिया की जब बात की जाए तो दक्षिण पश्चिम एशिया का सबसे बड़ा सेंटर ये आपका हो जाता है। भारतीय विमानन प्राधिकरण के द्वारा ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024 के आंकड़े जारी किए गए। अब उत्तर प्रदेश की जब बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का कौन सा हवाई अड्डा इसमें टॉप पे रहा, ग्राहक सर्वेक्षण रिपोर्ट। पहली बात तो ये ध्यान की हमारी यूपी का एक हवाई अड्डा जो है वह इसमें टॉप पे रहा, लेकिन पूरे भारत की जब बात की जाए तो भारत लेवल पे ये दूसरे नंबर पे रहा, भारत लेवल पे ये दूसरे नंबर पे रहा। तो पहला स्थान किसका रहा, पहला स्थान रहा भोपाल का। तो भोपाल की जब बात की जाए तो भोपाल का जो हवाई अड्डा है
वो आपके पहले नंबर पे रहा। हमारी यूपी की जब बात की जाए तो हमारी यूपी का जो गोरखपुर हवाई अड्डा है वो आपके दूसरे नंबर पे रहा। किसमें? जब हम ग्राहक संतुष्टि की बात करें कि ग्राहक संतुष्ट है कि नहीं है। ठीक है, आगे की जब बात की जाए तो एक नाम आता है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के माध्यम से देश के किस एक संस्थान में देश का पहला स्पाइनल रिहेबिलिटेशन सेंटर खोलने की बात की गई है। स्पाइनल रिहेबिलिटेशन सेंटर खोलने की बात चली है। बेसिक आप कह सकते हो स्पाइनल मतलब क्या, ये जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है तो उसमें कई बार क्या होती है, समस्या आ जाती है, तो उसके सापेक्ष में ये आपका सेंटर खोला जा रहा है। कहाँ पे? आपके बीएचयू टामा सेंटर में। बीएचयू टामा सेंटर की जब बात की जाए तो वहाँ पे इसकी स्थापना की जाएगी। उत्तर प्रदेश के किस शहर में दूस की पहली वाणिज्यिक हरित कोयला परियोजना एनटीपीसी के माध्यम से शुरू की गई है, जो नगर पालिका के कचरे से क्या करेगी, चारकोल बनाएगी, बेसिक आप कह सकते हो कोयला बनाएगी। तो कोयला बनाने की जब बात की जाए तो कोयला बनाने के लिए ये संयंत्र आपका स्थापित किया जाएगा। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पे कचरे से सीएनजी बनाया जाएगा। तो कचरे की जब बात की जाए, बेसिक आप सकते हो गीले कचरे से सीएनजी बनाया जाएगा, तो ये कहाँ पे बनेगा, ये आपके गोरखपुर में बनेगा। और हमारे यहाँ पे जब हम कचरे से कोयला की बात करते हैं तो कचरे से कोयला कहाँ पे बनेगा, तो कचरे से कोयला जो बनाया जाएगा ये आपके बनाया जाएगा बनारस में। बनारस अगर आपको नाम नहीं याद आ रहा है तो आपको याद होना चाहिए, हमारे यहाँ पे कोल मैनेजमेंट संस्थान ये कहाँ पे स्थापित किया गया है, तो कोल मैनेजमेंट संस्थान जो है वह आपके इसी बनारस में स्थापित किया गया है। तो बनारस में कोल मैनेजमेंट संस्थान का नाम ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये आपके बनारस में स्थापित किया जा रहा है कचरे से आपका कोयला बनाने के लिए। ठीक है, बाकी अभी आपने सुना होगा हमारे यहाँ पे जब हम बात करते हैं 10 मेगावाट सौर ऊर्जा, तो ये कहाँ पे स्थापित किया गया था, 10 मेगावाट सौर ऊर्जा की जब बात की जाए तो आपके अयोध्या में। और अयोध्या के अलावा आपने सुना होगा अभी हमारी सरकार के द्वारा 18 जो आपके शहर हैं उनको चिन्हित किया गया किसके रूप में, सोलर सिटी के रूप में। सोलर सिटी की जब बात की जाए तो उसके रूप में 18 आपके शहर चिन्हित किए गए हैं, नोएडा और नोएडा के अलावा 17 नगर निगम। ठीक है, आगे की जब बात की जाए तो एक नाम आता है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा नोएडा औद्योगिक प्राधिकरण की जब बात की जाए तो उसी के तर्ज पर एक नया प्राधिकरण आपका डेवलप किया जाएगा। दिनेश यादव, प्रयागराज, हाँ बिल्कुल प्रयागराज, अब की बार जब कुंभ मेला लगेगा तो उसी टाइम हम आएंगे, एक ठो बैग लेकर के, एक ठो चादर ले लेंगे, एक ठो तौलिया ले लेंगे और आएंगे। तो आप एक कमरा पे रुकेंगे, खाने पीने का पूरा प्रबंधन होना चाहिए और हम संगम में नहाएंगे, इधर उधर नहीं जाएंगे। तो एकदम जो कच्चा रास्ता जाता है ना दारंगन से लेकर के अंदर अंदर निकाल देता है मेला प्रांगण होते हुए, ये हम नहीं कहेंगे कि गंगा पथ हमें घूमना है, बेड़ी माधव की तरफ से जाएंगे, नैनी वैनी हम नहीं जाएंगे। ध्यान रखिएगा, जब भी आएंगे तो सीधे शब्दों में एक ही आधार होगा कि आपके कमरा पे रुकेंगे, साइकिल बैठ करके और हमें संगम तक पहुंचाइएगा, बीच में 5 डुबकी लगा करके और फिर निकल आएंगे, दारागंज से अपना ट्रेन पकड़ के फिर दिल्ली आ जाएंगे। ठीक है, तो परेशान मत होइए, आएंगे, खाना पीना का बेहतर इंतजाम करिएगा, जल्दी आएंगे, कुंभ मनाइए कि बेहतर तरीके से लग जाए, अपना कमरा उमरा साफ सुथरा रखिएगा, नहीं पता चले कि हम पहुंच जाए और जैसे बाहर वहां बैठे कई दो गुरु जी तो 3-4 ठो मीता गांव से आ गए हैं तो हम नहीं रख पाएंगे, तो ये सब नहीं होना चाहिए, पहले से ही व्यवस्था कर लीजिएगा उसका। ठीक है, चलिए यहाँ पे जवाब करिए किसके बारे में, उत्तर प्रदेश की जब बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में नोएडा जैसा एक शहर आपका डेवलप किया जाएगा। अगर इसकी बात की जाए तो ये किस रूप में, नोएडा जैसे शहर की जब बात की जाए तो उसका नाम किसके रूप में दिख मिलता है, तो आप भी जानते हैं ये आपके बुंदेलखंड में डेवलप किया जाएगा। बेसिक आप भी जानते हैं, नाम होगा बीडा। बीडा की जब बात की जाए तो इसका संबंध क्या है, बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, क्या बोलते हैं, बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी की जब बात की जाए तो उसके माध्यम से ये आपका डेवलप किया जाएगा। नाम की बात करें तो कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा छोटे सीमांत किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए कौन सी नई योजना आपकी शुरू की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब बात की जाए तो इनके माध्यम से क्या हो जाता है, यह नाम देखने को मिल जाता है। नामों की जब बात की जाए तो इसका नाम समित होता है, नरेंद्र मोदी के द्वारा सीमांत किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए कौन सी योजना आपके चालू की गई है। अब योजना की जब बात की जाए तो इसके बारे में आपने सुना होगा, किसके बारे में, पीएम किसान भाई योजना। भाई का मतलब क्या है, भंडारण। बेसिक आप भी जानते हैं कि हमारे यहाँ पे सरकार ने बोला कि अगर किसान भाई अपना फसल रख पाए अपने घरों पे तो वो काफी बेहतर होगा, क्योंकि बाद में उसको बेचने पे क्या होगा, उनको अतिरिक्त प्रॉफिट होगा। तो भंडारण करने की सबसे बड़ी जरूरत थी, क्योंकि हमारे यहाँ पे आपने देखा होगा किसानों की जब बात की जाए तो किसानों के सापेक्ष आपने सुना होगा कि किसान अपने फसल को जल्दबाजी में बेच देता है क्योंकि उसके पास रखने का कोई प्रबंधन नहीं होता है। तो उसके लिए यह विषय आपका चालू किया गया। नाम आता है कि उत्तर प्रदेश में सरकार के द्वारा किस एक एक्सप्रेसवे को पहले सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में चिन्हित किया गया है। ठीक है, तो हमारी यूपी में एक आपका सोलर एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। अगर इसकी बात की जाए तो इसका नाम हो जाएगा गंगा एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे या फिर आपका ताज एक्सप्रेसवे। तो नाम की जब बात की जाए तो ये नाम ध्यान रखिएगा, यूपी के सापेक्ष अगर देखा जाए तो यूपी के संदर्भ में यह नाम जो समित होता है वह किस ग्रुप में दिख मिलेगा,
तो आपने देखा होगा हमारे यहाँ पे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की जब बात की जाए तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे आपका बनाया जा रहा है। हालांकि इससे पहले जो आपका चिन्हित किया गया था वह किसका नाम था, तो आपका गंगा एक्सप्रेसवे। गंगा एक्सप्रेसवे की जब बात की जाए तो गंगा एक्सप्रेसवे को भी इसमें चिन्हित किया गया है। ठीक है, तो सोलर एक्सप्रेसवे की जब बात की जाए तो ये आपके बुंदेलखंड से समित हो जाता है। नाम आता है शुरू हुई गंगा बिलास क्रूज सेवा। अगर इसकी बात की जाए तो ये नाम किससे समित होता है, कितने लंबाई की दूरी तय करेगा। एक हमारे गांव में कहावत होती है, राम मिलावे जोड़ी एक आन्हर एक कोढ़ी। बड़ी सत्य कहावत होती है, हालांकि किसी को उल्टा सीधा कहना बड़ा बेकार होता है। दिव्यांग अगर कोई व्यक्ति है तो वह उसकी योग्यता नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान ने उसके साथ रोष किया है। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पे जो एक संकल्पना है वो बिल्कुल इसी तय आधार पे बैठती है जो हम दो चार बिंदुओं को देख पा रहे हैं कि एक तो पुलिस का पेपर लगा है 23 तारीख को, लेकिन इनके मंतव्य अलग ही लेवल पे चल रहे हैं। उन्हें नहीं पता है कि राम सागर इनसे नाम परिवर्तित करते हुए बात कर रहे हैं। जिस तरीके से अभी आपने पेरिस ओलंपिक में देखा होगा कि एक कहाँ का वो था, एक पुरुष है जिसने अपने आप को परिवर्तित करते हुए कहा कि हम महिला है, और लड़ाई लड़ते लड़ते लड़ाई लड़ लिया, बाद में पता चला कि ये तो पुरुष है। तो वही वाली स्थिति यहाँ पे राम मनोहर सिंह के द्वारा जो अपना एक स्वरूप दिखाया जा रहा है उसको लेकर के जो बालक परेशान है, भगवान करे कि जल्दी उसको सद्बुद्धि आ जाए, नहीं तो ऐसे ना जाने कितने लोग अपने बिखरते चले जाएंगे। खैर, यहाँ पे अगर देखा जाए तो गंगा विलास क्रूज सेवा की जब बात की जाए तो यह यूपी के संदर्भ में किसके रूप में होता है, गंगा विलास क्रूज सेवा की जब बात की जाए तो गंगा विलास क्रूज सेवा का जो संबंध होता है, मूलतः आप भी जानते हैं कि ये हमारे भारत में, इवन आप कह सकते हो देश में भी पहली बार क्या किया गया, लॉन्च किया गया। कुल मिला के 3200 किलोमीटर की दूरी कवर करेगा। 51 दिनों के सफर के लिए इसको चालू किया गया था। हमारे बनारस की जब बात की जाए तो बनारस से इसकी शुरुआत हुई थी, और बनारस के अलावा अगर देखा जाए तो बनारस से लेकर के ये कहाँ तक गया था, तो बनारस से लेकर के असम के डिब्रूगढ़ की जब बात की जाए, तो असम करके डिब्रूगढ़ की जब बात की जाए तो वहां तक इसको भेजा गया था। तो असम के डिब्रूगढ़ और बनारस के बीच में क्या किया गया था, यह नाम देखने को मिल जाता है। नाम की बात की तो आयोजित खेलो इंडिया गेम, अब इसकी जब बात की जाए तो ये कहाँ पर आयोजित नहीं किया गया। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की जब बात की जाए तो इसको कहाँ पे आयोजित नहीं किया गया। अब इसकी जब बात की जाए तो इसका संबंध क्या होगा, तो सीधे शब्दों में गोरखपुर में आयोजित किया गया, बनारस आयोजित किया गया, नोएडा आयोजित किया गया, कानपुर में इसका आयोजन नहीं किया गया। इवन नाम देने की लखनऊ भी आयोजित किया गया था। तो 4 शहरों में लखनऊ, नोएडा, बनारस, गोरखपुर में आयोजित हुआ, कानपुर में इसका आयोजन नहीं किया गया था। ठीक है, नाम आता है कि प्रदेश के किस जिले में अमरगढ़ महोत्सव आपका आयोजित किया गया, अमरगढ़ महोत्सव आपका आयोजित किया गया। आज अमरगढ़ के महोत्सव की जब बात की जाए तो यह नाम प्रमुख रूप से आपको मिलता है। अमरगढ़ की जब बात की जाए तो इसका संबंध कहाँ से होता है, तो आपके सिद्धार्थनगर में। हमने बताया भी था कि हमारे यहाँ पे जब अंग्रेजों का समय काल था तो बहुत सारे क्रांतिकारी ऐसे थे जो युद्ध करके अंग्रेजों से वापस जा रहे थे, लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, वही छल किया उनके साथ कि जब वो बीच नदी की धार में पहुंचते हैं तो उनके ऊपर गोला बारूद चलाना चालू कर दिया और नाव पूरी तरीके से पलट जाती है। तो जब नाव आपकी पलट जाती है तो उस दशा में क्या होता है, यहाँ पे आपका अमरगढ़ महोत्सव इसी सापेक्ष आपके आयोजित किया जाता है कि जो क्रांतिकारी हमारे क्या हो गए हैं, अमर हो गए हैं, या फिर आप कह सकते हो जो शहीद हो गए हैं उनको याद करते हुए या आपके सिद्धार्थनगर जिले में अमरगढ़ महोत्सव आपको देख मिलता है। नाम आता है कि मथुरा वृंदावन क्षेत्र की जब बात की जाए तो इसे कब तक कार्बन न्यूट्रल बना दिया जाएगा, इसकी अनाउंसमेंट की गई है, इसकी घोषणा की गई है कि वृंदावन मथुरा क्षेत्र को हम क्या करेंगे, कार्बन न्यूट्रल बना देंगे। अब अगर इसकी बात की जाए तो इसके बारे में आपने सुना होगा 2041 तक का सरकार का क्या है, लक्ष्य है। इवन भारत की जब बात की जाए तो भारत कार्बन न्यूट्रल कब बनेगा, तो ये आपके 2070 तक। ठीक है, तो 2070 तक भारत बनेगा, लेकिन मथुरा क्षेत्र को हम क्या करेंगे, इसके सापेक्ष आपको डेवलप करेंगे। बाकी यहीं पे देखा जाए तो यहीं पे आपने नाम सुना होगा किसके बारे में, सौभरी ऋषि को आधारित करते हुए सौभरी ऋषि नगर वन की जब बात की जाए तो नगर वन जो होगा वह आपका यहाँ पे डेवलप किया जाएगा। ठीक है, तो सौभरी ऋषि को आधारित करते हुए नगर वन जो है हमारी यूपी का पहला क्या होगा, यूपी का पहला नगर वन होगा। तो यूपी का पहला नगर वन आपके इसी मथुरा में डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, तो 2041 तक हम क्या करेंगे, इसको कार्बन न्यूट्रल कर देंगे। ठीक है, आगे की बात की जाए तो किसी एक नगर में रानी हूं का स्मारक आपको देख मिलता है। रानी हो स्मारक की जब बात की जाए तो रानी हो का स्मारक कहाँ से समित है, तो नाम ध्यान रखिएगा, रानी हो स्मारक की जब बात की जाए तो ये आपको देख मिलता है अयोध्या में। अयोध्या की जब बात की जाए तो अयोध्या में रानी हो स्मारक आपको देखने को मिलता है। ठीक है, नाम आता है कि राज्य के किस एक नगर में देश में पहली बार रोपवे सेवा को संचालित किया जा रहा है। रोपवे सेवा की जब बात की जाए तो इसका संबंध क्या होता है, तो आप भी जानते हैं कि बेसिक हमारे यहाँ पे जिसको हम नाम देते हैं उड़न खटोला। ठीक है, या आप सीधे तौर पे कह सकते हो कि जो आपकी लिफ्ट वाली ट्रॉली होती है, अगर उसकी बात की जाए तो इसका नाम ध्यान रखिएगा। आज यूपी की जब बात की जाए तो देश में पहली बार ये व्यवस्था चालू की गई नगरीय क्षेत्र में, तो ये कहाँ पे, आपके बनारस में।
अच्छा, पूर्वांचल का कहाँ पे डेवलप किया गया है? तो पूर्वांचल का जो पहला डेवलप किया गया था, वह डेवलप किया गया था पूर्वांचल का पहला, ये आपके डेवलप हुआ था विंध्याचल देवी मंदिर में, ठीक है? तो विंध्याचल देवी मंदिर की जब बात की जाए तो विंध्याचल देवी मंदिर जो है, वहाँ पे पूर्वांचल का पहला डेवलप किया गया था। अब पूर्वांचल के अंतर्गत आपका जो बनारस पड़ता है, वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे आपके शहरी क्षेत्र का पहली बार आपका डिनाउंस किया गया है, ठीक है? बाकी हमारी यूपी की जब बात की जाए तो आपका जो सहारनपुर का एरिया है, वहाँ पे भी शाकंभरी क्षेत्र में इसको डेवलप किया गया है। प्रदेश में जनजातीय संग्रहालय की जब बात की जाए तो इसका निर्माण कहाँ किया गया है? जनजातीय संग्रहालय। जनजातीय संग्रहालय की बात की जाए तो इसका मतलब आप कह सकते हो कि जो हमारे यहाँ पे जनजातीय लोग होते हैं, उनको आधारित करते हुए ये संग्रहालय आपको मिलता है। तो इसकी जब बात की जाए तो ये कहाँ पे डेवलप किया गया है? तो ये आपके बलरामपुर में डेवलप किया गया है, जनजातीय संग्रहालय। जनजातीय संग्रहालय के अलावा आपने कई बार सुना होगा किसके बारे में? क्रांति संग्रहालय। तो क्रांति संग्रहालय कहाँ से समित है? क्रांति संग्रहालय की जब बात की जाए तो ये आपके मेरठ में पड़ता है, मेरठ में क्रांति संग्रहालय। लखनऊ की जब बात की जाए तो लखनऊ में क्या किया गया है? तो लखनऊ में आपने सुना होगा हमारी यूपी का एक पुलिस संग्रहालय आपका डेवलप किया गया है, ठीक है? तो पुलिस संग्रहालय की जब बात की जाए तो पुलिस संग्रहालय आपके लखनऊ में देखने को मिल जाता है, तो इसको थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। आगे की बात की जाए तो कहा जा रहा है कहाँ पर विशाल कार्यक्रम धरोहर काशी की आयोजित की गई। धरोहर काशी की जब बात की जाए तो ये बेसिकली क्या था, ये एक तरीके से कह सकते हो एक फैशन कह सकते हो कि फैशन शो था, जिसमें विभिन्न प्रकार के लोगों की जब बात की जाए तो वो उसमें शामिल हुए थे। तो आप देख सकते हैं जैसे मनीष मल्होत्रा जो डिज़ाइन करते हैं कपड़े वगैरह को, ये क्या नाम होता है इसका? अरे ये लड़की का नाम है, भुला जाते हैं बार-बार। भाई लड़कवा तो रणवीर सिंह है, लड़किया का नाम है? जो भी नाम है, भुला रहे हैं। अनन्या पांडे नहीं, अनन्या नहीं है। क्या नाम है जी इसका? जो भी हो, खैर। तो अगर हम अपने यहाँ पे बात करें तो धरोहर काशी का जो संबंध होता है किसके रूप में? फैशन शो के रूप में जाना जाता है। और इस फैशन शो की जब बात की जाए तो फैशन शो के रूप में इसका नाम जो समित होता है वो आपके बनारस में आयोजित किया गया है। क्योंकि बनारस आप भी जानते हैं यहाँ पे क्या होता है, हथकरघा उत्पाद बड़ी मात्रा में दिख मिलता है। और हथकरघा के सापेक्ष आपने सुना होगा यहाँ पे रेशमी वस्त्र भी हो जाते हैं। अब रेशमी वस्त्र और हथकरघा की जब बात की जाए तो इसके सापेक्ष में इन्हीं से बने हुए जो आपके कह सकते हो कपड़े होते हैं, इनको क्या करना, इस फैशन शो के माध्यम से आप कह सकते हो कि बड़े लेवल तक आपके विश्व पटल पे पहुँचाना, ठीक है? तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। क्लियर? बेसिक कृति सेन, हाँ, कृति सेनन नाम है इनका, ठीक है? बिल्कुल आपने सही कहा। नाम की बात की तो प्रोजेक्ट प्रवीण, ये प्रोजेक्ट प्रवीण आपका लॉन्च किया गया जिसका मुख्य लक्ष्य आपको देख मिलता है। प्रोजेक्ट प्रवीण की जब बात की जाए तो ये नाम आपको देख मिलता है। क्लास रात 8 बजे से 10 बजे कर दें? अच्छा, चलो ये आपने बेहतर सुझाव दिया है, इस पे हम विचार करते हैं, ठीक है? रात 8 बजे से 10 बजे तक, ठीक है? चलिए कोई ना, इस पे विचार करते हैं। रात 8 से 10 सही कह रहे हो आप, समय भी मिल जाएगा आपको भी और हमें भी बेहतर तरीके से, ठीक है? चलिए, प्रोजेक्ट प्रवीण की जब बात की जाए तो ये लॉन्च किया गया। तो अभी हमने बताया था किसके लिए, खास करके जब हम बात करते हैं युवाओं के लिए। तो युवाओं की जब बात की जाए तो युवाओं के सापेक्ष में ये प्रोजेक्ट प्रवीण लॉन्च किया गया, जिसके अंतर्गत हमें क्या करना था, युवाओं को स्किल करना था। क्या करना था? युवाओं की जब बात की जाए तो युवाओं को स्किल करना था। अभी हमने एक जगह बताया है, गड़बड़ बता दिया ना, मज़दूरों के लिए बता दिया था। कहाँ चला गया भाई? अभी हमने बताया था मज़दूरों के लिए बता दिया ये। तो ये ध्यान रखिएगा ये युवाओं से संबंधित है, ठीक है? नहीं तो आप लोग इस पीडीएफ को देखें तो फिर हमें ही गाली दें कि भैया एक जगह युवा लिखे हो, एक जगह मज़दूर लिखे हो, ठीक है? तो ये मज़दूरों नहीं बल्कि युवाओं से संबंधित आपका योजना है, ठीक है? नाम की बात की तो एक नाम आता है किसको लेकर के? यूपी के सापेक्ष में नाम की बात की तो कहा जा रहा है कि यूपी पुलिस के द्वारा सच का सामना करने और सच्चाई का साथ देने के लिए कौन-सा अभियान आपका शुरू किया गया? कौन-सा अभियान यूपी पुलिस के माध्यम से आपका डेवलप किया गया था? और इस नाम की जब बात की जाए तो उसका नामकरण रूप में देखने को मिलता है। उनका बात जानते हो मतलब किनका बात कह रहे हो भाई? कौन यहाँ पे बैठा हुआ है? चलिए, यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पर किसका नाम आता है तो नाम को आधारित करते हुए ध्यान रखिएगा, किसके रूप में? जब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट के बारे में तो ये नाम आता है किसको लेकर के? ऑपरेशन जागृति। जागृति का मतलब होता है लोगों को जागरूक करना। सवेरा की जब बात की जाए तो सवेरा का मतलब क्या है कि जो बुजुर्ग दंपत्ति जो इनको लोगों ने क्या किया घर से निकाल दिया है, घर से बेघर कर दिया है, तो उनको घर तक पहुँचाना उसके लिए ऑपरेशन सवेरा। ऑपरेशन कन्वेक्शन की जब बात की जाए तो जो हमारे यहाँ पे गौ हत्या होती है उसको रोकने के लिए ऑपरेशन सब कन्वेशन। और मुस्कान की जब बात की जाए जो खोए हुए बच्चे होते हैं, ठीक है? खोए हुए बच्चे होते हैं
उन खोए हुए बच्चों को क्या करना, उनके परिवार के सदस्यों के साथ मिलाना, या आपका ऑपरेशन कन्वेक्शन आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे देखा जाए तो एक नाम आता है किसको लेकर के, एनसीआरबी के द्वारा आंकड़ों के अनुसार महिलाओं की जब बात की जाए तो महिलाओं को न्याय दिलाने के मामले में यूपी का संबंध हमें दिख मिलता है। महिलाओं की न्याय दिलाने की जब बात की जाए तो आपने नाम सुना होगा वुमेन पावर लाइन 1090 आपका चालू किया गया है। हमारे यहाँ पे मिशन शक्ति चालू की गई है, और मिशन शक्ति के अलावा आप भी जानते हैं कि हमारे यहाँ पर एंटी रोमियो स्क्वाड की जब बात की जाए तो ये भी आपका देख मिलता है। अब इस तरीके से अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पे अलग अलग विधाएं आपके महिलाओं के हित के लिए चालू किया गया है। अब महिलाओं की जब बात की जाए तो महिलाओं के सापेक्ष में आप कह सकते हो न्याय दिलाने के मामले में हमारा यूपी पहला है, नो डाउट। हमारे यहाँ पे महिलाओं के अपराध की जब बात की जाए तो रिपोर्ट करने के मामले में भी यूपी क्या है, पहला स्थान रखता है। ये बेहतर है, ये गलत तरीका नहीं है कि अगर हमारे यहाँ पे महिलाओं के खिलाफ कोई अपराध हो रहा है तो महिलाएं इतनी संबल हैं कि वो जाके रिपोर्ट कर देती हैं, और रिपोर्ट करती हैं तो उसका निपटारा भी होता है। ये एक कह सकते हो कि हमारे यहाँ पे गुड वाइब है, हम ये इसको निगेटिव नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर अगर गलती हो रही है तो उस गलती को स्वीकार भी किया जा रहा है, और उस गलती के खिलाफ दोषी व्यक्ति को क्या किया जा रहा है, दंडित भी किया जा रहा है। तो एक पॉजिटिव साइन है जहाँ पे रिपोर्ट भी जाते हैं, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो उसका निपटारा भी जाते हैं। हाँ, यहाँ पे अगर देखा जाए तो राजस्थान का नाम ध्यान रखिएगा। राजस्थान की जब बात की जाए तो राजस्थान चर्चा में था, क्योंकि यहाँ पे रेप की घटनाओं की जब बात की जाए तो रेप की घटनाओं के रूप में इसका नाम देखने मिलता है। ठीक है, नाम की बात की तो एक नाम आता है उत्तर प्रदेश का पहला फिश म्यूजियम कहाँ पे खोला जा रहा है। फिश म्यूजियम की जब बात की जाए तो ये कहाँ पे, लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर या फिर मुरादाबाद में। बेसिकली ये जो फिश म्यूजियम होगा, इसमें जो आपकी मछली होती है उनकी अलग अलग वेराइटी को रखा जाएगा। तो इसके लिए एक आपके एक्चुअली के निर्माण किया जाएगा, कहाँ पे, लखनऊ की जब बात की जाए तो लखनऊ में ये आपका डेवलप किया जाएगा। ठीक है, राज्य के अंतर्गत नए न्यायाधीश के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है, राज्य के अंतर्गत कौन से व्यक्ति ऐसे हैं जो नए न्यायाधीश के रूप में आपके नियुक्त किए गए, इनका नाम समित होता है किसके रूप में। तो न्यायाधीश की जब बात की जाए तो न्यायाधीश के रूप में आपके अरुण भंसाली का नाम ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हमारे यूपी में प्रशांत कुमार क्या है, तो प्रशांत कुमार का नाम है डीजीपी। और अभी आपने सुना होगा किसके बारे में, नाम आता है जब हम बात करते हैं किसको लेकर के, क्या नाम आता है, एक नाम अभी आपने सुना होगा मुख्य सचिव के रूप में। तो मुख्य सचिव की जब बात की जाए तो मुख्य सचिव का संबंध क्या है, तो मुख्य सचिव का संदर्भ है अशोक कुमार सिन्हा। अशोक कुमार सिन्हा की जब बात की जाए तो अशोक कुमार सिन्हा जो है ये आपके मुख्य सचिव हैं। तो मुख्य सचिव अशोक कुमार सिन्हा है। अरुण भंसाली हमारे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हो जाते हैं। और डीजीपी की जब बात की जाए तो डीजीपी के रूप में प्रशांत कुमार का नाम आपको देख मिलता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बाकी रही बात आज की क्लास की, तो आज की क्लास बहुत सुंदर रही। खास करके हमने करीब करीब 80 क्वेश्चन आपके साथ चर्चा की है, और हमें लगता है 1.5 घंटे, पौने 2 घंटे में कवर भी कर लिया, बेहतर रहा। तो सिद्धार्थ बैच आप देख सकते हैं, 99 क्वेश्चन 99 रुपये का ये पूरा बैच है, जो आपके इसी एप्लीकेशन पे मिल जाता है। कहाँ पे, जीके जीएस बाई अमित पांडे एप्लीकेशन पे। और यूपी पुलिस की जब बात की जाए तो यूपी पुलिस को आधारित करते हुए केवल 20 रुपये में आप 10 अंग्रेजी 10 हिंदी भाषा का टेस्ट भी ले सकते हैं। तो इस चीज़ को पूरी तरीके से ध्यान रखिएगा। रही बात इस क्लास की पीडीएफ, तो क्लास की पीडीएफ के लिए आपको बार बार हम बताते हैं, क्लास की पीडीएफ जो मिलती है वो कहाँ पे मिलती है, तो क्लास की पीडीएफ मिलती है ये टेलीग्राम चैनल। इस टेलीग्राम चैनल की जब बात की जाए तो इस टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वह आपके कहाँ पे स्थित है, तो इसका लिंक जो है वह आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, आज आप कह सकते हो आज हमने कम्युनिटी के माध्यम से भी साझा किया था। कम्युनिटी की जब बात की जाए तो कम्युनिटी के माध्यम से भी साझा किया था। अगर आपको नहीं मिलता तो कम्युनिटी पे जाके क्लिक करेंगे तो वहां से सीधे आपको मिल जाएगा। ठीक है, इवन आप टेलीग्राम को सर्च कर सकते हैं, नाम होगा क्या, जीके जीएस बाई अमित पांडे। तो जीके जीएस बाई अमित पांडे आप सर्च करेंगे, उसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और इस दशा में आप कह सकते हो कि वह भी वर्तमान में इसमें हमने क्या किया है, जुलाई और जुलाई के अलावा आप कह सकते हो कि जो आपका जून महीना है इसका पीडीएफ डाल दिया है। कल हम मई महीने का पूरा पीडीएफ इसमें डालेंगे। हमारी कोशिश है कि एक एक महीने का पीडीएफ जो हमारे पास कलेक्शन है उनको आपको दे दें, ताकि आप कहीं ना कहीं रिवीजन कर पाएँ। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ों को आपने यहाँ पे देखा भी होगा, बहुत अच्छी तरीके से आप इन सारी चीज़ों को जानते भी थे। और आज हमने बेहतर ढंग से यहाँ पे क्या किया, एक बार फिर से परीक्षा के दृष्टिकोण से रिवीजन कर लिया। कुछ जो 2-4 क्वेश्चन बचे हुए हैं, किसी एक आध दिन में हम क्या करेंगे, उसको भी आपके अगले किसी एक क्लास में कह सकते हो कि कवर कर लेंगे। ठीक है, तो एक आध क्लास और कर लेंगे तो हमारा जो करंट अफेयर का एक मसला है उसको हम क्या करेंगे, कवर कर लेंगे। अधिकतर चीज़ें हमने क्या किया, यहाँ पे आपके कवर कर ली हैं। ठीक है, तो बाकी एक काम आप लोगों का भी बनता है, अब इतना लज्जा आपके दिमाग में भी होना चाहिए कि अगर इस क्लास में जुड़े हैं, आदमी मेहनत कर रहा है, पसीना बहा रहा है, सुबह से लेकर शाम तक ये काम किया है, आपके विषय को लेकर के लगा पड़ा है, तो कम से कम इस क्लास को लाइक भी किया जाए, इस क्लास को साझा भी किया जाए। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो आप कह सकते हो कि आप लोग क्या करेंगे, चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे।
दिलीप कससे कर रहे हैं, 20 रुपए वाली PDF कहाँ पे मिलेगी भाई? बुक नहीं है, वो टेस्ट है, 10 अंग्रेजी भाषा और 10 हिंदी भाषा का टेस्ट है, एप्लीकेशन पे मिलेगा। एप्लीकेशन जिसका नाम है जीके जीएस बाई अमित पांडे, तो उस पे आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो क्लास को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, बाकी अपने दोस्तों मित्रों के पास साझा करेगा। इस क्लास की जो PDF होगी वह दोनों हम दे देंगे। किसके बारे में? पहला तो आपका एप्लीकेशन पे भी दे देंगे जहाँ पे रेगुलर आपकी पढ़ती है, और दूसरा आपका क्या होगा, आप कह सकते हो कि जो हमारा आपका टेलीग्राम चैनल है जिसको हाल फिलहाल में हमने डेवलप किया है, कम्युनिटी पे आपके लिंक दे रखा है। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप कम्युनिटी पे जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। कम्युनिटी मतलब क्या होता है? कम्युनिटी मतलब जहाँ पे आपको क्वेश्चन मिलते हैं, कुछ मिलते हैं ना दिन में, आप सॉल्व करते हैं, तो उसी कुछ वाली लाइन में आपको जहाँ से फोटो वोटो साझा किया जाता है वहीं से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिएगा, आज के विषय को यहीं विराम देते हैं। पुनः आपसे मुलाकात करेंगे कल के सेशन में, तो वहीं पे कुछ चर्चा की जाएगी। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि, सबक है।